जय गुरु जी, राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की जो क्लास है वो अपने आप में ही बहुत यूनिक और डिफरेंट क्लास है कि श्वास जो हम लेते हैं या जो सांस हम लेते हैं उसका उसके साइंस को समझने की क्लास होने वाली है, जो बहुत अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई सीक्रेटिव साइंस है बेसिकली। उस साइंस के बारे में अभी लोग जानना शुरू करे हैं। ये साइंस जबकि अपने बहुत टाइम से चल रही है, तो वो लेके आ रही है जयश्री रखेजा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। राधे राधे। मैडम एक बार सबसे थैंक यू राधे मैम। राधे करते हैं, फिर श्योर। आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके ही से ही, और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको एक छोटी सी चीज और, ये वेबिनार 2 दिन का होने वाला है, आज और कल। दोनों ही दिन में आपको बहुत सारी चीजें इस साइंस के बारे में पता पड़ेंगे कि इससे हम हमारी बीमारी, हेल्थ, वेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग श्वास से ही। क्योंकि पुराने जमाने में हम ऐसे करते थे ना, जो सांस चल रही थी वही पाँव जमीन पे रखते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें यही चीज सिखाई है कि घर से बाहर निकलो तो राइट पाँव रख के चलना चाहिए। जो भी चीजें हैं आज मैडम उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाली हैं, और ये क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव भी होने वाली है। तो आप सब इंटरेक्शन बनाए रखिएगा, आज और कल दोनों दिन जरूर जुड़िएगा। तो आपको इस साइंस के बारे में बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। तो सब मिलके पहले एक बार राधा रानी का नाम लेते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत 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 आप सब लोगों का थैंक यू। सोमवार का दिन है और इतना अच्छा राधा रानी को लिया गया है, तो बहुत बहुत दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। जी जयश्री मैम, पहले है ना एक बार आप है ना, मंच ओवर टू यू है। ठीक है, थैंक यू पद्मा मैम। आवाज क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है मैडम। एक बार थैंक अगर यू पद्मा मैम। अगर आप एक बार इसको स्क्रीन शेयर बंद कर दोगे तो आप स्पॉटलाइट पे आ जाओगे, है ना। ओके फाइन। फिर वापस कर लेना जब आप समझा ठीक रहे है हो। डियर। ओके। जी मैम, एकदम क्लियर है। राधे राधे एवरीवन। अब इससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, आज सावन के पावन महीने में सोमवार का दिन शिव जी के द्वारा ये ज्ञान दिया गया पार्वती जी को। तो इस पावन स्वर विज्ञान की शुरुआत हम करते हैं शिव जी को याद करते हुए। अपने गुरु और उनके गुरु को याद करते हुए, दसों दिशाओं के देवताओं को याद करते हुए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को याद करते हुए, माँ सरस्वती जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, ऐसे ऐसी महाविद्या स्वर विज्ञान की विद्या जो मैं आज अपने द्वारा आपको देने वाली हूँ। सरस्वती माँ को वंदन नमन कि मेरे द्वारा जो भी ज्ञान आप तक आए बिल्कुल सही आए, और आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं इसको सही तरीके से यूज करके अपने जीवन को और अच्छा बनाने में सक्षम बने। इस भव सागर, इस जीवन रूपी भव सागर को पार करने में जो भी भंवर आपके रास्ते में आए उनसे आप सरलता पूर्वक निकल पाए इस विज्ञान को यूज करके। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जितनी भी मोडालिटीज हमने लाइफ में सीखी है वो सब इसी विज्ञान पर आधारित है। हम इस विज्ञान का इस्तेमाल करके हम उन मोडालिटीज को और पावरफुल करते हैं, और पावरफुल। ये विज्ञान महाविज्ञान है। ठीक है, तो अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य को नमन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आराध्य को याद करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। मैं जयश्री राखेचा आज और कल के लिए आप सबकी स्वर विज्ञान की मेंटोर और
टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर मोडालिटीज। बट जब से स्वर विद्या, आज से 3-4 साल पहले जब से ये स्वर विद्या मैंने सीखी, तब से हर मोडालिटी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये मोडालिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास पर आधारित, ये जो मोडालिटीज है सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास पर आधारित है। एक बात मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक इंटरैक्शन करते हैं, एक स्वीट सा इंटरैक्शन, कि आप सब लोग किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं हूं दिल्ली से, आप सब लोग किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं, फटाफट से टाइप करके मुझे बताएंगे, एकदम क्विक, 1 मिनट के अंदर अंदर। आई वॉन्ट आंसर्स, जल्दी। नागपुर, मैडम दिल्ली, नासिक महाराष्ट्र, सोलापुर, कोलकाता, ओके, कोटा, ग्रेट नीलमगौर जी, ग्रेट, मुंबई, न्यू दिल्ली, पंजाब, जबलपुर, लुधियाना, ओके। सो कोल्हापुर। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमें आज ज्वाइन किए हैं सब लोगों का, आप सब लोगों का धन्यवाद और आप सब लोगों का आभार। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन। हमारी लाइफ, हम जब हमारी अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का फ्यूल क्या है, व्हेन वी आर हियर, आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, तो हमारे अंदर जो मुख्य ईंधन है वो क्या है? जल्दी से टेक्स्ट करें, जल्दी से टेक्स्ट करें। मुख्य ईंधन क्या है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है? मैं जयश्री हूं, आप सविता जी हैं, पद्मा मैम है, रेशमा है, आप सब हो यहाँ पे। आपका अस्तित्व क्या है, मूल अस्तित्व? टेक्स्ट करके बताएं। टू एवरीवन कर दे तो आंसर आएगा। एयर, ठीक है, एयर, ओके ओके। पूजा जी वेलकम है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। श्वास, पंकज जी ने बोला श्वास, ऑफ कोर्स एयर। हम अपने जीवन में जब भी आते हैं, हमारा जब गर्भ में, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं ना, उसी टाइम ही हमारे अंदर श्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे साथ एंड ऑफ द लाइफ, आखिरी श्वास तक हमारी श्वास हमारे साथ रहती है। ठीक है, हम अपने साथ जो लेकर के आए, हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ श्वास का है, श्वास का है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे छोटी गाड़ियां, साइकिल ले लो, स्कूटर ले लो, ट्रक ले लो, वो आपकी मर्सिडीज ले लो, टेस्ला एंड ऑल, जितनी भी आजकल रोल्स रॉयस, जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर उनके टायर में हवा नहीं है तो वो वर्थलेस है, राइट? तो श्वास ही हमारे जीवन का आधार है, श्वास से ही पेड़ पौधों का आधार है, श्वास से ही जानवरों का आधार है, इवन व्हीकल का आधार भी श्वास से ही है। कितनी भी अच्छी मैकेनिकल पार्ट्स उसमें फिट किए हुए हैं, बट जब तक उनके टायर्स में हवा नहीं है वो यूजलेस, राइट? तो एयर ही बेस है हर चीज का। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब ब्रीदिंग टेक्निक पे आते हैं। श्वास ले रहे थे हम, अब तक श्वास ले रहे थे, ठीक है, हम सारे ही श्वास ले रहे थे, बट श्वास लेने की एक प्रक्रिया होती है। नॉर्मल तो डॉग भी श्वास लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्रोकोडाइल भी श्वास लेता है और हम भी श्वास लेते हैं। क्या अंतर है हमारी श्वास में? क्या अंतर है हमारी श्वास में? डॉग जब सांस लेता है बहुत फास्ट लेता है, और सबसे कम आयु होती है डॉग्स की। अग्री? कौन कौन एग्रीड है? यस यस यस, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। यस, डॉग सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ब्रीदिंग होती है और लॉन्गेस्ट। जब डॉग श्वास ले रहा होता है तो उसके सामने की धूल उड़ती है, लेट करके जब वो श्वास ले रहा होता है उसके सामने की धूल उड़ती है, मतलब वो लंबी, उनकी जो श्वास की लेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और वो बहुत फटाफट 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 भी श्वास लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं मैंने, टाइमर अपने हाथ में, मेरे में घड़ी है सेकेंड्स वाली। 1 मिनट का टाइम शुरू करेंगे अभी से, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। आपको देखना है कि आप 1 मिनट में, मैं जब स्टॉप बोलूंगी, जब मैं स्टार्ट बोलूंगी और जब मैं स्टॉप बोलूंगी, आप सबको अपनी ब्रीदिंग काउंट करनी है। इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2,
इनहेल एक्सहेल 3, ऐसे हमें ये देखना है कि हम 1 मिनट में कितनी श्वास लेते हैं. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नॉर्मल श्वास, ठीक है, हमारी एक नॉर्मल श्वास 1 मिनट में कितनी आती है, हमें ये देखना है. जो भी अभी जुड़ रहे हैं हमारे 1 मिनट में हम श्वास की काउंटिंग देख रहे हैं कि हम 1 मिनट में कितनी देर तक श्वास ले सकते हैं. स्टॉप. सब अपनी अपनी काउंटिंग लिखेंगे. किसने कितनी, एवरीवन कर दीजिए, टू एवरीवन कर दीजिए. पहले वहां पे मैसेज सिलेक्टेड. ओके, 14 पूजा जी, 10 शीतल, वेरी गुड. 32 पूजा जी, कात्यायनी जी, 13, 21 मयूरी, 15, 12, 10, 10, 16, 17, वेरी गुड. 28, वेरी गुड रेखा जैन. ओके, 9 to 12, 21 सुरेंद्र कुमार जी, 9, वेरी गुड. अब 14, 33 ज्योति जी, ओ माय गॉड. 12, ओके, सो 7, ऑसम, वेरी गुड. जिसका भी 7 आ रहा है वो मेरे आसपास है, ठीक है, वो मेरे आसपास है. मैं 5, मेरा 5 आता है व्हेन आई डू इट इंटेंशनली. अगर अनइंटेंशनली लेती हूँ नॉर्मल ब्रीथ तो मेरा 8 से 9 आता है. ओके, नॉर्मल ब्रीथ. 23 बहुत ज्यादा है, 33 बहुत ज्यादा है, 31 बहुत ज्यादा है. नाउ अब हम आते हैं क्रोकोडाइल पे. आपको पता है वो 6 मिनट में एक सांस लेता है, मगरमच्छ. और उनकी लाइफ, क्रोकोडाइल की या फिर कछुए की, है ना, मगरमच्छ की, कछुए की, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है क्योंकि वो 6 मिनट में एक श्वास लेते हैं. हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जो लाइफ है वो श्वास पर आधारित है, ठीक है. प्रभु ने लाइफ का अलॉटमेंट ना श्वास को दिया हुआ है, ठीक है. प्रभु ने हमारी लाइफ का अलॉटमेंट ना श्वास को दिया हुआ है. जितनी सांस लिखी है उतना ही जिएगा ये पर्सन. हम ऐसे कहते हैं ना, प्रभु ने इतनी श्वास दी थी, क्या करोगे, ठीक है. तो ये जो श्वास है हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में. हम चाहे तो अपनी लाइफ को लंबी कर सकते हैं और हम ही चाहे तो अपनी लाइफ को शॉर्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ. जो हमारे गुरु जो है वो मंगलाचरण करते हैं. मंगलाचरण में उन्होंने श्वास को कैसे डिस्क्राइब किया है. स्वर एक सागर है, स्वर एक सागर है. जितनी भी मोडालिटी है वो स्वर के अधीन है. स्वर एक सागर है, जितनी भी मोडालिटीज है वो स्वर के अधीन है. ओके, नाउ स्वर का ज्ञानी परम विज्ञानी. आपको मैं एक बात बताऊं, साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टीन है ना, वो भी स्वर के विज्ञानी, ठीक है. और ऐसे कई साइंटिस्ट रहे होंगे जिनका हमें पता नहीं है, जिनको स्वर की जानकारी थी. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्वर को इस्तेमाल करते थे अपनी अपनी टेक्निक्स और अपने जो भी आप इजाद करते थे उसमें उसका बहुत बड़ा रोल, ठीक. तो स्वर का ज्ञानी परम विज्ञानी, स्वर की शक्ति जग कल्याणी. अपने कल्याण के साथ साथ हम जग का कल्याण, जग का हित करते. किसके थ्रू, श्वास के थ्रू. बशर्ते वो हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए. हम श्वास के अधीन नहीं, श्वास हमारे अधीन हो. हम उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा जनरेट कर सकते हैं. जो हम चाहे वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ दुख के बादल सब हट जाए, स्वर की विद्या सुख प्रगटाए. दुख की बादल सब हट जाए, स्वर की विद्या सुख प्रगटाए. जो सुख है आपकी लाइफ में, जितने भी सुख है आप अट्रैक्ट कर सकते हो स्वर की विद्या के द्वारा. ओके, नाउ स्वर में गीता वेद पुराण, स्वर में गीता वेद पुराण, स्वर में वास्तु ज्योतिष ज्ञान.
एवरीथिंग, जितनी भी मोडालिटीज है मैंने आपको बताया ना, वो सब स्वर के अधीन है, जो स्वर के थ्रू उसको हम और ज्यादा अपने लिए अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी अभी क्योंकि मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और आप रिसीव कर रहे हो, तो जो रिसीवर होता है ना, जो पढ़ाई में रिसीवर होता है, उनका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, और अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा अभी राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, राइट, इट इज एक्टिव, राइट। तो आप लोग अपना चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे? आप सबके पास ही कॉपी पेज है, ठीक है, आप सबके पास कॉपी पेज है, 2 पतले पन्ने। सी, अभी देखो बहुत इजी वे में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हमारे 2 स्वर होते हैं, ठीक है, 2 नासिका है हमारी, एक सूर्य एक चंद्र, इतना सबको पता है, ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होता है कि एक जो हमारे एक सूर्य है एक चंद्र है। अब कौन सा सूर्य है कौन सा चंद्र है? लेफ्ट चंद्र है और राइट हमारा सूर्य है। लेफ्ट चंद्र है और राइट हमारा सूर्य है। ईड़ा और पिंगला। तीसरी है सुषुम्ना, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ईड़ा और पिंगला। अब देखो ये 2 पेपर्स मैंने लिए, ठीक है, कौन से वाला ज्यादा हिल रहा है ये देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है, इससे आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। और एक चीज और भी है, वार वाइज, डे वाइज, यू नो, लेफ्ट दोनों चल रहा है तो ये सुषुम्ना होती है, और दोनों भी अगर चल रहा है, पॉसिबल है कि दोनों चल रहा होगा, लेकिन जो ज्यादा चल रहा है उसको भी देखेंगे। कई बार दोनों चल रहा होता है, बट जो ज्यादा चल रहा होता है वो हमारा एक्टिव स्वर होता है, ठीक है, और जो कम चल रहा होता है वो हमारा डेड स्वर होता है उस वक्त के लिए। नाउ जो लेफ्ट चल रहा है, सब लोग लिफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट ज्यादा है ना, लेफ्ट ज्यादा, किसी का लेफ्ट ज्यादा चल रहा है, किसी का राइट ज्यादा चल रहा है, और पॉसिबिलिटीज है कि दोनों स्वर चल रहे हो, ठीक है, बट जो दोनों चलता है ना वो कुछ 1 1.5 2 मिनट के लिए आता है, ओके। बोथ, रोशनी कह रही है लेफ्ट, ओके, राइट लेफ्ट राइट, तो इस तरह से किसी का लेफ्ट चल रहा है, किसी का राइट चल रहा है। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि स्वर को चेंज कैसे करना है। कितने लोगों को पता है स्वर को चेंज कैसे करना है? स्वर को चेंज कैसे करना है, कितने लोगों को पता है? हमें, रेखा जी कह रही है हमें, मतलब रेखा जी से पता चल रहा है मुझे कि रेखा जी की स्वर भी जो थी वो 7, ब्रीदिंग जो आया था वो 7 आया था, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, ओके ओके। चलो अब हम करते हैं कि ये तो आप लोगों को पता चल गया लेफ्ट एंड राइट, कौन सा आपका लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। ये एक बहुत इजी वे है पेपर से करने का टेक्निक, एल्स आप ऐसे भी हैंड रख के पता कर सकते हो कि ज्यादा कौन सा एक्टिव है, आपको पता चल जाएगी आपकी कौन से हथेली पे ज्यादा तेज स्वर आ रहा है। अच्छा, एक टेक्निक और भी है, यहां से आप ऐसे करोगे, आपको पता चल जाएगी कि कौन से पटल पे, कौन से हथेली के पटल पे आपको ज्यादा तेज हवा आ रही है, किस साइड से आ रही है। ओके, बेस्ट तो मुझे यही लगता है, और वो पेपर वाला लगता है कि वो लाइट पेपर्स होते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सा पेपर ज्यादा प्रेशर से हिल रहा है। ओके, सो नाउ अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इस स्वर में करना है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इस स्वर में करना है। जैसे अब मैं आपको कुछ 5 चीजें बताने वाली हूं जो आपको डेली बेसिस पे इसको यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए जब हम खाना खाते हैं तो हमें राइट स्वर में खाना चाहिए। खाना खाना राइट स्वर में, खाना खाना राइट स्वर में। बाएं पीवत नीर, लेफ्ट से हमें पानी पीना है, लेफ्ट से हमें पानी पीना है। अब मैम नोज ब्लॉक है, क्या करें? आ सकता है ना क्वेश्चन, मैम खाना खाते वक्त तो मेरा राइट चल रहा है, अभी लेफ्ट चल रहा है, मैं क्या करूं, एकदम से कैसे चेंज करूं, बहुत तेज भूख लगी है। तो इस टाइप की जो बॉल होती है, स्माइली बॉल, इफ सपोज कि अभी लेफ्ट चल रहा है किसी का, ठीक है, और आपको राइट चलाना, तो राइट साइड पे आप ये बॉल रख दो, अंडर आर्म्स, आर्म्स के आर्म पिट के नीचे, ठीक है। ऑटोमेटिक विद इन 1 मिनट
अभी सबका जिसका जो स्वर चल रहा है उसके अगेंस्ट वाला स्वर चलाएंगे। मैम बॉल तो है ही नहीं, क्या करें? आप तो बॉल लेके बैठी हो, हम क्या करें? ओके, मेक अ फिस्ट, मेक अ फिस्ट। पहले चेक करो कौन सा चल रहा है। जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट फिस्ट बना के उसके अगेंस्ट वाले आर्म्स पे रख, और आप देखो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ये तो अभी छोटे टिप्स है, क्लास में जब हम बात करेंगे ना, नाड़ी शोधन करेंगे ना, आप बैठे बैठे अपने स्वर को चेंज कर पाओगे, ठीक है, विद इन अ मिनट। जो आप चाहोगे वो स्वर अपने आप चलने लग जाता है। आगे हम जब नाड़ी शोधन करेंगे, इट्स वेरी गुड, करके देखो, ये क्लास बड़ा मजा आने वाला है। एनीवेज, किस किस का चेंज होने लगा लिखो। गिव 1 minute, गिव 1 minute एंड देन चेक योर स्वर। गिव 1 minute। मेरा वेरी गुड रेखा जी, यस रेशमा जी चावला, आप अपने स्वर को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। ज्योति जी वेरी गुड, चेंज हो, कईयों का नहीं भी हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कईयों का नहीं भी होगा चेंज, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का हो गया, इनफैक्ट अभी तक सबका आया, यस 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 यस, ठीक है। मुकेश जी आप मुझे दिख रहे हो कि आपका स्वर चेंज हुआ? यस वेरी गुड। विनोद जी आपका स्वर चेंज हुआ? ममता जी मेहरा आपका स्वर चेंज हुआ? सविता जी प्लीज टेल मी, स्वर चेंज कर पा रहे हैं? यस 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 यस, अभी तक सबका यस आया, देखो। यस संजय जी मेरा हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो ठीक है, देखो अब आपको समझ आया कि स्वर चेंज हो जाते हैं। तो फिर अब मैंने बताया खाना हमें राइट से खाना है, पानी हमें लेफ्ट से पीना है, एंड सेम चीज हमें डिस्कार्ड करते वक्त करना है। व्हेन वी आर गोइंग, लघु जो लघु होती है, लाइक यू नो वॉशरूम, टॉयलेट एंड पॉटी, दो चीजें होती है। तो जो हमें सॉलिड डिस्कार्ड करना है वो हमें राइट स्वर से करना है, और जो हमें लिक्विड डिस्कार्ड करना है यानी कि यूरिन यूरिन पास करना है, तो वो हमें लेफ्ट से करना है। ये डेली रूटीन में होना चाहिए, इससे आप स्वस्थ रहोगे। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों को हो जाती है, जो दवाइयां लेते हैं बहुत सारी, या फिर जो डायबिटिक है और जो शुगर की दवाइयां लेते हैं, उनको तो कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। तो उनको राइट स्वर में अपना सॉलिड डिस्कार्ड करना चाहिए, राइट स्वर में सॉलिड डिस्कार्ड करना चाहिए, और लेफ्ट से यूरिन पास करना चाहिए, ठीक है। सोना किस में है? करवट में। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमें लेफ्ट करवट में सोना चाहिए ताकि हमारा राइट एक्टिव हो जाए। सोते वक्त क्योंकि हमें हमारी बॉडी शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, श्वास हमारा बंद हो जाता है, तो अगर हमारा राइट स्वर चलता है तो बॉडी में हीट जनरेटेड रहता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली कहा जाता है कि लेफ्ट साइड टर्न करके सोना चाहिए, सो दैट कि हमारा राइट स्वर चले, ठीक है। पर कईयों को नींद की गोली खानी पड़ती है सोते वक्त, कौन कौन है आप में से? ओके डॉक्टर राज जी, मैं बताती हूँ अभी कि कैसे चेंज करना है। दोबारा मुझे बताओ कितनों को नींद की गोली खानी पड़ती है? मी टाइप करके बताओ जल्दी, क्विकली। या घर में किसी को खानी पड़ती हो? आपको नहीं खानी पड़ती, घर में किसी को खानी पड़ती है। विद इन सेकेंड चेंज हो गया, राइट शालिनी शर्मा जी। मनीषा जी कह रही है मुझे बेटे को खानी पड़ती है। सोचो बेटा कितना छोटा है, उसको नींद की गोली खानी पड़ती है। आज ही आप ये ट्राई करोगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। नींद की गोली बंद हो जानी है, नींद वालों की दवाई की जो स्टॉक है ना, पड़ा रह जाना चाहिए उनके मेडिकल स्टोर में। कैसे करोगे? सॉरी जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, हाँ, वो आप भी लोगों को गाइड कर सकते हो कि नींद की गोली से जो हार्म होता है उससे वो बचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जिस आपका ये स्वर चल रहा है, सपोज आपका लेफ्ट चल रहा है, तो जो स्वर चल रहा है ना उसी साइड करवट लेना है। अब आप सीधे सो रहे हो, आपका राइट ही चल रहा है, ठीक है। सपोज आपका राइट चल रहा है फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप राइट करवट में सोओगे तो आपको विद इन 10 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी, विद इन 10 मिनट्स। जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर के करवट में अगर आप सोते हो तो आपको नींद आ जाती है। अब हम क्या होता है, हमें ये चीज पता है बचपन से कि सोते वक्त लेफ्ट में सिर रख के सोना, लेफ्ट करवट में सोना चाहिए, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट समटाइम्स जब आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, उस वक्त आपको उसी स्वर में लेटना है जो आपका स्वर चल रहा है।
इससे आपको अच्छी नींद आएगी, सॉलिड साउंड स्लीप आएगी। सीधे सोते हो तो बेस्ट है, जिसको नींद आ जाती है सीधे सोते ही वो बेस्ट है। बट अगर नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, तो आप इसको ट्राई करके देखना, करवा के देखना घर में। यू विल गेट रिजल्ट कि आपको बिना नींद की गोली से नींद आएगी, बशर्ते जो स्वर चल रहा है उसी करवट में सोना है। आप जो भी स्वर चल रहा है उसी करवट में आपको सोना है। आपको मैं बताऊं आपके श्वास की स्पीड कितनी है। जो लाइट की स्पीड, हम कहते हैं ना सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो लाइट की होती है, बट जो हमारे स्वर की स्पीड है, हमारे श्वास की स्पीड है, मैं उल्टा सोता हूं तो उसको देखो, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड सोगे तो उसके आपको ना आपका स्वर चेंज होगा और आपको नींद इजीली आएगी। कई बार कईयों को नींद नहीं आती है, सिर्फ ये उसके लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। ओके, नो ब्रीथ नो लाइफ, ये सबको पता है। अभी हम ब्रीदिंग के साथ है, तो मैं जयश्री, ब्रीदिंग जैसे ही खत्म होएगी ये डेड बॉडी हो जाएगी, तो ये बॉडी बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ये जयश्री की अर्थी जा रही है, बॉडी जा रही है, ठीक है। बॉडी जा रही है, जयश्री जा रही है, कोई नहीं बोलेगा, बॉडी जा रही है, यही बोलेंगे लोग। तो आपका अस्तित्व आपके श्वास के साथ खत्म हो जाता है। तो इस श्वास को अपने तरीके से चलाना और अपने बेटर के लिए चलाना, ये हमारे हाथ में है। इसी को कहते हैं स्वर विज्ञान। आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने स्वर के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा, बशर्ते कि उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, श्वास आपके अधीन नहीं होना चाहिए। ओके, अब जो है स्पीड जो है लाइट से 1.5 गुना ज्यादा हमारी श्वास की स्पीड है, लाइट से 1.5 गुना ज्यादा हमारी श्वास की स्पीड है। तो जब हम अब श्वास लेने की एक टेक्निक है, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, 5 सेकेंड्स। चलो हम 2 सेकेंड्स लेते हैं। 2 सेकेंड्स इनहेल करने के बाद 2 सेकेंड्स का होल्ड, फिर एक्सहेल करने के बाद 2 सेकेंड्स का होल्ड। मैं आपको गाइड करती हूँ और आप वैसे करोगे। मैं 20, 21, 22, 25 सेकेंड्स का होल्ड रखती हूँ। आप सोचो, ब्रीदिंग टेक्निक इतनी पावरफुल है, एंड जो मैनिफेस्ट कर लिया। एक दो एग्जाम्पल जरूर बताऊंगी जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अभी इस वीक ही अचीव किया है। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। जो रिजेक्ट हो गई थी चीज, वो अप्रिशिएट हुई सब इन मतलब 700 की गैदरिंग। ये कैसे किया ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलो फिलहाल हम ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली तो अभी मैं आपको 2 सेकेंड का होल्ड करवा रही हूँ, बट इसको हम स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। जितना समय श्वास लेने में लगे उतना होल्डिंग में, उतना छोड़ने में, और उतना ही वापस होल्डिंग में, ठीक है। इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सहेल, 5 सेकेंड होल्ड। इसको हम कहते हैं लय के साथ ब्रीदिंग करना, ठीक है। समताल श्वास प्रेक्षा, इसको हम कहते हैं समताल प्रेक्षा। नाउ स्टार्ट योर ब्रीदिंग। सिट स्ट्रेट, sit straight, close your eyes, sit straight, close your eyes, and relax yourself.
होल्ड। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं समताल श्वास प्रेक्षा। जेंटली ओपन योर आईज, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। नाउ ये थी आपकी समताल श्वास प्रेक्षा, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल लयबद्धता के साथ अपने श्वास को लेना। ठीक है, आपको पता है जब आप ऐसी ब्रीदिंग लेते हो तो आपकी श्वास ना झाड़ू का काम करती है, आपकी नाड़ियों को साफ करती है। ठीक है, अब वैक्यूम क्लीनर आ गया, वैक्यूम क्लीनर एयर के प्रेशर से काम करता है, राइट? तो वहां पे भी आप समझो कि वहां पे भी एयर के प्रेशर से क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे भी जब हम अंदर होल्ड करते हैं, ठीक है, वो उस प्रेशर से पूरी नाड़ी का शोधन होता है। जब हम नाड़ी शोधन करेंगे तो इस चीज को बहुत डेप्थ में कर पाएंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट टेक्निक टू क्लीन ऑल योर 72,000 नाड़ियां। हमारी 72,000 नाड़ियां होती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, उसमें से जो मुख्य होती है वो 24 होती है। ठीक है, उनमें से जो अति मुख्य होती हैं वो 10 होती हैं, और जो अतिशय मुख्य होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 होती हैं, दैट इज ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ठीक है, अब ईड़ा और पिंगला हमें पता है सूर्य और चंद्र हो गए। ठीक है, ईड़ा, पिंगला, सूर्य और चंद्र, और हो गई हमारी सुषुम्ना जो हमारे टेल बोन से हमारे क्राउन तक ऐसे उलझी हुई रहती है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी, ये दोनों नाड़ी के मध्य एक लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे इस टाइम पे जो बहुत कम टाइम के लिए एक्टिवेट होती है, बहुत कम टाइम के लिए। जब सूर्य से चंद्र शिफ्ट हो रहा होता है, जब चंद्र से सूर्य शिफ्ट हो रहा होता है, तो इन बिटवीन जो 1 से 1.5 मिनट का पीरियड होता है, तब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, या फिर दिन में 2 बार डेफिनेटली चलती है, 11:30 से 12:30 के बीच वो चलती ही है। उस वक्त हम मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं, जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। 2 सेकंड, जब पता चल गया हमारी सुषुम्ना चल रही है, चेक करते रहना होता है। ठीक है, उस टाइम पे खुद को ब्लेसिंग्स दो, खुद के बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है उस वक्त हमारे जुबान पे हम कहते हैं कि सरस्वती बैठी होती है। ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, वो पीरियड हमारा मैनिफेस्टेशन पीरियड होता है। उस वक्त हम ब्लेसिंग्स दे, कई बार कहते हैं ना हमें आप शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्या पता कब लग जाए, यू नेवर नो। ठीक है, तो जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, सुषुम्ना दिन भर में 7 से 8 बार चल सकती है, क्योंकि जब जब हमारी नाड़ी शिफ्ट होती है तब तब कुछ अंतराल के लिए, छोटे से अंतराल के लिए हमारी सुषुम्ना चलती है। ओके, सो अब इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, विलक्षण क्षमताओं का विकास होता है सिर्फ इससे, विलक्षण क्षमताओं का विकास होता है सिर्फ मात्र समताल श्वास प्रेक्षा करने से। तो जब आप स्वर विज्ञान में माहिर हो जाओगे, नाड़ी शोधन करने लग जाओगे, तो सोचो आप जो चाहते हो वो आप प्राप्त करोगे। अब मैं कुछ एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट कि आपको मैं कुछ डेप्थ में बता पाऊं। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, सब पद्मा मैम, आर यू देयर? मैडम दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, इट्स अ सीक्रेट साइंस, कैन नॉट बी गिवन टू ऑल। ठीक है, कुछ लकी लोग ही इस विद्या को सीख पाते हैं, और सीखने के बाद उसका इस्तेमाल भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। नाड़ी, जो नाड़ियां चल रही है, जो हम जिस भी नाड़ी से हम चल रहे हैं, उस काम उसी नाड़ी से चलती हुई एक्टिवेट नाड़ी के साथ हम कोई भी काम करते हैं वो बहुत जल्दी सक्सेस होता है। एक्टिवेट नाड़ी के साथ हमने अंदर कुछ विश मैनिफेस्ट किया और उसी पैर से हम घर से आगे निकलते हैं, तो हम बहुत अपनी विश को, अपने टारगेटेड गोल को एफर्टलेसली अचीव कर पाते हैं। तो आइए बात करते हैं हम स्वर विज्ञान की। इट्स रियली अ सीक्रेट साइंस। स्वर विज्ञान की जो हिस्ट्री है, ये भगवान शिव एंड मां पार्वती आपस में संवाद कर रहे थे, और संवाद करते करते ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया। ठीक है,
अब किस किस चीज में हेल्प आती है, हेल्प मिलती है हमें, इज लाइक हेल्प इन हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड विद दिस। रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको पता है कई बार डिवोर्स हो जाते हैं रिलेशन में, तो स्वर विज्ञान का रोल बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग वेडिंग। जब हमारा गठबंधन अगर सुषुम्ना में चल रहा हो तो वहां पे डिवोर्स के चांसेस 99%। तो ये सब का ज्ञान पंडितों को होता है और वो कई बार चेक करवाते हैं, और अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोग अब जिस भी शादी में अपने नियर एंड डियर वंस की शादी में जाएं तो इस चीज का ध्यान हम रख सकते हैं। गृह प्रवेश जब हम कर रहे होते हैं, कुछ एक टिप्स दे रही हूँ सिर्फ। गृह प्रवेश जब हम कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं ना सीधा पांव अंदर करो, सीधा पांव अंदर रखो। सीधा पांव सूर्य का होता है और वो बहुत सक्रिय होता है, ठीक है। हम जहां पे भी शांति चाहते हैं वहां हमें लेफ्ट, गृह प्रवेश जब हम करवा रहे होते हैं हमें लेफ्ट पैर से करवाना चाहिए, लेफ्ट स्वर से करवाना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है, एक हमारी पुरानी मिथ, राइट पैर को अंदर रखें एंड ऑल, ये सारी चीजें चल रही होती है। लेकिन जो एक्चुअल ट्रूथ है वो स्वर विज्ञान के थ्रू आपको कई चीजें पता चलेगी जो हम अब तक गलत करते आ रहे थे। एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, ये सारी चीजें अगर किसी एक का भी लेफ्ट स्वर चल रहा होता है ना, वो शादी बहुत अच्छी चल रही होती है। दोनों का लेफ्ट स्वर चले तो नो डाउट बहुत ही अच्छी। अभी जिनकी भी अच्छी चल रही है शादी, वो इस चीज पे ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं उनके लेफ्ट स्वर चल रहा था जब उनकी शादी हुई या गठबंधन बंधा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो इसमें आपको मिलने वाली है। सो मुहूर्त, लक, अनलक, एनी अपॉर्चुनिटी, ट्रेवल, फॉर ईच एक्टिविटी वी हैव स्वर। हमें कौन से स्वर में ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल भी हमारे कई तरीके के होते हैं, ठीक है। कई बार हम बिजनेस ट्रैवल पे जा रहे होते हैं, कई बार हम घूमने जा रहे होते हैं, तो इसका भी अलग अलग रोल है। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको आपको किस में ग्रैब करनी है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट ही चला करके राइट से ही ग्रैब करें, नो। कई जगह पे आपका लेफ्ट डोमिनेंट होना चाहिए। अब अगर आपको अपनी बात मनवानी है, ये ट्रिक तो मैं बता ही देती, ठीक है। इफ सपोज कि आपको अपनी बात मनवानी है, वाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हस्बैंड से अपनी कोई बात मनवानी है, या हस्बैंड भी वाइफ से कोई बात मनवानी है, या बॉस से बात मनवानी है, ठीक है। आपका जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर से आप फोन उठाएंगे, उसी स्वर से आप डायल करेंगे और उसी साइड फोन रख के बात करेंगे। करके देखना, बहुत पावरफुल टेक्निक है और आपका काम बनता है। अपने बॉस के साथ अब आपकी जो भी स्वर, आपकी जो भी नाड़ी चल रही है उस साइड टिल्ट होकर के बात करना। अभी आगे आएगा वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा है, मैं इस साइड, मैंने अपना ये आर्म इसको इसको रेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो मैं जो भी डिलीवर करूंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपके जहन में उतरेगा, ठीक। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्वर फिक्स्ड है, ओके। सुषुम्ना की भी कुछ एक्टिविटीज है जो हमें करनी चाहिए, ठीक, वो भी करेंगे बात। हु कैन प्रैक्टिस दिस साइंस? एनीवन। इसमें सिर्फ दो कंडीशन थोड़ी सी आती है जो कि होनी चाहिए। अभी वैसे सावन का पावन महीना चल रहा है, दो चीजें इसमें है कि आपको नॉन वेजिटेरियन, मांसाहार का त्याग करना पड़ता है। ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ सो दैट कि बिकॉज इसमें आपको मांसाहार का त्याग करना होता है एंड अल्कोहल का। क्योंकि जब आप ऐसी मोडालिटीज की प्रैक्टिस में आते हो, जब आप अपनी विश मैनिफेस्ट करते हो, जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, ओके। तो इसके लिए कुछ तो विसर्जन बनता है ना। तो यहाँ पे आपको मांसाहार छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, और इस विज्ञान को आपको गलत इस्तेमाल में प्रयोग नहीं करना है। कुछ भी गलत करने के लिए प्रयोग नहीं करना। मैनिफेस्ट कर लिया भाई, अब ऐश्वर्या राय का कल कॉल आ जाए, मैं तो ऐश्वर्या राय के डेट पे जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। मतलब ऐश्वर्या राय इज एग्जाम्पल, पड़ोसन, साली, कई बारी कई चीजें ऐसी हो जाती है, तो वो हमें मिसयूज नहीं करना इसका, ओके। स्वर विज्ञान, हु कैन प्रैक्टिस दिस साइंस, मैंने आपको बता दिया।
काउंट ब्रीदिंग इन 1 मिनट, ये हमने कर लिया, आप सबने कर लिया। और जो ये प्रैक्टिस हमने अभी जो थियोरेटिकल चल रही है, हमने वो प्रैक्टिकल करके देखा। तो आइडियल ब्रीदिंग लेस देन 10 होनी चाहिए। एक आइडियल ब्रीदिंग लेस देन 10 होनी चाहिए। अब मैम 33 से 10 लाना आराम से, 33 है 30 आएगा, 29 आएगा, 25 आएगा, 22 आएगा, 21 आएगा। प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अनपरफेक्ट प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहोगे तो कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो परफेक्ट एंड आइडियल प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट एवरी डे। ठीक है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, हेल्दी प्रैक्टिस करनी है। और जो ये मैंने आपको बताया समताल श्वास प्रेक्षा, क्योंकि इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। आपको मैं होल्डिंग का एक राज बताऊं। जब हम इनहेल होल्ड, हमने होल्ड कहाँ किया? नाभि पे, है ना। डीप इनहेल किया हमने, नाभि पे हमारा होल्ड बन रहा है। ऑल्दो श्वास नाभि तक नहीं जाती है, डायफ्राम नीचे जाती, राइट। वो नाड़ी पे प्रेशर पड़ती है, 72,000 नाड़ियों पे हमारा प्रेशर बनता है। और हमारे सारे विचार, सारी होल्डिंग कहाँ आ रही है? नाभि पे आ रही है। वहां पे आपने 17 सेकेंड्स तक अपने अपनी ब्रीदिंग को होल्ड, अब आज मैंने बोला है और आपने आज ही कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल है सिर्फ उतना ही होल्ड करोगे। अगर 5 से 6 सेकेंड की होल्डिंग ही पॉसिबल है, ज्यादा नहीं। मैम ने तो बोला है 17 सेकेंड, तो मैं 17 सेकेंड करूंगा। कल को अपनी हेल्थ के ऊपर करके कोई काम नहीं करना, ठीक है। इनिशियली मेरी भी 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स की होल्डिंग होती थी। जितना आप इजीली कर पाओ उतनी ही होल्डिंग करनी है। उस टाइम पे आपको अपना विश मैनिफेस्ट करना है और उसको एक्सहेल करना है। फिर इनहेल होल्ड, अपने विश को बोला, एक्सहेल होल्ड। ठीक है, ऐसे ही करना है, जबरदस्ती होल्डिंग नहीं करनी। मैं मार्क माय वर्ड्स, अंडरलाइन माय वर्ड्स, जबरदस्ती होल्डिंग नहीं करनी है। ओके। और एक ब्रीथ में कोशिश करें कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो 10 तक आए। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज इज मेनी टेक्निक्स टू चेंज योर स्वर। एक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप मेकअप फिस्ट एंड देन आपके आर्म्स के नीचे रखा और आपके स्वर चेंज हुआ। दूसरा, पुराने जमाने की औरतें जो थी, जो जमीन पे बैठ के खाना खाती थी, पुराने जमाने की औरतें जो जमीन पे बैठ के खाना खाती थी, वो अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट लेग को अंदर करके, ऐसे, लेफ्ट लेग ऐसे एंड देन राइट लेग पैर फोल्ड करके। किस किस ने अपनी मम्मा को ऐसे खाना खाते देखा है? अपने रेज योर हैंड, ऐसे रेज करके दिखा। जमीन में बैठ करके अपना लेफ्ट लेग ऊपर करती थी एंड राइट लेग को नीचे पैर जमीन पे फोल्ड करके, सो दैट कि उनका राइट स्वर एक्टिवेट हो। मैंने आपको बोला ना, खाना खाते वक्त राइट स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। यस बबीता जी, बीना जी, रमा जी, ऐसा ही होता था पहले जब हम जमीन पे बैठ करके खाया करते थे। इनफैक्ट हम अभी भी कर सकते हैं इस चीज को, और हमें करना भी चाहिए। जमीन में बैठ करके लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऊपर की तरफ, घुटना से आपका पेट दबे वैसे, एंड देन फिर आपका राइट स्वर एक्टिवेट हो जाता है और उसी स्वर में आपको खाना खाना है। क्लियर? तो ये था आपका स्वर चेंजिंग पैर फोल्ड करके, कि अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करोगी तो राइट चलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पैरों को फोल्ड करके स्वर चेंज था। नोज में आप, अच्छा ये तो मैं बस ऐसी पॉइंट वाइज है भी। नोज में जो आपको, इफ सपोज कि आपको राइट चलाना है तो आप लेफ्ट में कॉटन डाल दो। इफ सपोज आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, ठीक है, तो आप अगर राइट से लेना छोड़ना शुरू करोगे तो 15 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपने सूर्य एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो आप लेफ्ट नोज में कॉटन डाल सकते हैं एंड देन आप लेफ्ट में आप कॉटन डाल सकते हैं, तो राइट स्वर आपका चलने लगेगा। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप अपने इस स्वर को चला लो। ठीक, बाकी के और भी टेक्निक से हम बात करेंगे। अब ये दिया कैंडल मेडिटेशन है, ये मैं कल करवाऊंगी और ये बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन है दिया कैंडल का। 5 से 6 मिनट्स का मेडिटेशन है, लेकिन इस ब्रीथ होल्ड के साथ जब आप दिया को जलाते हैं, वो दिया आपका 2 घंटे तक चलता है।
मतलब नॉर्मल दिया आप जलाओगे ना, जब एक नॉर्मल दिया जलाते हैं वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में बड़ा हो जाता है दिया, ठीक है, वो शांत हो जाता है दिया। लेकिन जब आप ब्रीथ होल्ड करके विश मैनिफेस्ट करके दिया जलाते हो, वो दिया मैक्सिमम तो बहुत ही चल जाता है, जिसकी ब्रीदिंग में और जिसने नाड़ी शोधन कर रखा है उसका। मेरा एक दिया विथ एसी एंड ऑल चल रहा है 3 से 3.5 घंटे, नॉर्मल 50 ग्राम के आसपास घी, बस इतना ही, ठीक है, 3 घंटे तक चल जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो वो वाली चीज मैं आपको कल सिखाऊंगी। आज जो भी क्लास में आए हैं, जो कल आएंगे, तो एक दिया अपने साथ रेडी करके रखें जिसमें बाती डालेंगे, बाती, घी और दिया, ये 3 चीजें जरूर रखें। ये हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। ये विश मैनिफेस्टेशन थ्रू दिया, ठीक है, ये आपको मैं कल सिखाने वाली। यूजिंग अफर्मेशन विद स्वर विज्ञान, ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हम स्वर विज्ञान में ब्रीदिंग को होल्ड करके अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छा को हमने बोला। हमारी 72,000 नाड़ियां जो हमारे पेट में है, हमारे नाभि के आसपास, वो पूरे शरीर को ऑर्डर देती है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। वो आपके पूरे शरीर के नाड़ियों में जो जाल फैला हुआ है, जो अंकुरित जाल है आपकी पूरी बॉडी में नाड़ियों का, वो मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करती है। जब आप होल्ड करते हो तो पूरी नाड़ियों में मैसेज जाता है, ठीक है। और सुषुम्ना एक ऐसी नाड़ी है जो आपके विश को कंप्लीट करती है, तो वो होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। स्वर विज्ञान प्राणायाम, अब जब आप स्वर विज्ञान प्राणायाम करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम, इट्स अ स्वर विज्ञान प्राणायाम, एक स्वर का प्राणायाम है, एक आपके श्वास का प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। इससे भी आपकी नाड़ी की शुद्धि होती है, ठीक है, और नाड़ी को बिल्कुल झाड़ू की तरह उसको वो साफ कर देता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्वर विज्ञान में प्राणायाम। अब आप क्या क्या करने वाले हो इस पूरे कोर्स में वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले एक चीज और, राइट इज योर पिंगला नाड़ी, लेफ्ट इज योर ईड़ा नाड़ी, ठीक है। राइट पिंगला स्वर, सूर्य स्वर, राइट, जो कि शिव का है, ठीक है, शिव। एंड देन लेफ्ट इज योर शक्ति, दैट इज योर ईड़ा, चंद्र स्वर। एंड जब दोनों चल रही है तो उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सुषुम्ना, बीच की लाइन को हम सुषुम्ना कहते हैं, जो हमारे चक्रों के बीच से ऊपर आती है। हमारे 7 चक्र होते हैं, जो हमारे चक्रों के बीच से ऊपर सीधी नाड़ी आती है, वो हमारी सुषुम्ना। और ईड़ा और पिंगला ऐसे आपस में ट्विस्ट होती हुई ऊपर जाती है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ये हमारी नाड़ी को शुद्ध करता है, एक बार लेफ्ट को शुद्ध करता है, एक बार राइट को शुद्ध करता है, ठीक है। और नाड़ी शोधन जो हम आगे करेंगे क्लास में, वो बहुत पावरफुल टेक्निक है, खुद को अंदर से क्लीन, बड़ी से बड़ी बीमारी, ला इलाज बीमारी स्वर विज्ञान से ठीक हुई है, ठीक है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, ठीक है, स्वर विज्ञान से ठीक हुई है और होती है परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ। चेक योर नॉस्ट्रल विच इज एक्टिव, क्लिक। आप सबने ये वाली चीज कर ली है, ठीक है। और आप चाहो तो दोबारा भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिव है, और फिर उसको आप स्विच करने की कोशिश करो जिससे कि आप डेली प्रैक्टिस कर पाओ। नाभि पर हिरनिया है, ओके, तो आप होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है, मिनिमम जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे। ट्रस्ट मी, आपका ये हिरनिया भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी बीमारी है वो नाड़ी के थ्रू ही हमें बीमारियां मिलती है, ठीक है। तो अगर नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाएगी नाड़ी शोधन के बाद, तो आप हर एक बीमारी से फ्री हो जाओ, ठीक है। अब आपको एक ये बड़ी चीज दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 चीजें हैं, इस पे हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ईड़ा चंद्र स्वर, ठीक है, लेफ्ट नॉस्टल,
ये हमारे मन का कारक है, ये हमारे मन का कारक है। गंगा है, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीनों को ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना दिया हुआ है, तो दिस इज गंगा, ठीक है। ऋणात्मक, लेफ्ट से अगर हम ऋण लेते या देते हैं तो बहुत जल्दी पूरा नहीं होता है, वो मनी मनी हमारा जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ नेगेटिव, जो लेफ्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। फीमेल है क्योंकि चंद्र है, मन का कारक है, माँ का कारक है, ओके। शीतलता प्रदान करता है, हमारी बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। तो विंटर्स में, अब जैसे कई साधु महात्माओं को आपने देखा, आपने जैन मुनियों को देखा है, ठीक है। ये जो अभी हमारे पास ये जो विज्ञान आया है, ये मेरे को जिसके थ्रू मिला है वो जैन मुनियों के थ्रू मिला है, ठीक है। मेरे गुरु को जिनको मिला है वो जैन मुनियों के थ्रू मिला है, और वो उन्होंने बोल दिया जाओ तुम्हारा ये काम हो गया, तो वो काम हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो नाड़ी शोधन के द्वारा होता है। व्हेन उनकी नाड़ियां उनके कंट्रोल में, वाक सिद्धि, वचन सिद्धि हो जाती है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। आप देखो, आप यहाँ पे आप अपने आपकी श्वास की वो जो प्रेशर है वो कहाँ तक जा रहा है, आप एक बार चेक करो। ट्रस्ट मी, मेरा यहीं तक आता है, ठीक है, यहीं तक आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ, लेकिन नहीं आता। तो जितनी आपकी लेंथ कम होती जाती है उतनी ज्यादा आपकी वाक सिद्धि, आप अभी मैं आगे भी बात करूंगी कि लेंथ ऑफ योर ब्रीथ मेजर्स की आपकी बात कितनी लगती है, आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअली हाई हो, कितना आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, कितना आपका आपके श्वास पर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। इतने टाइम से नाड़ी शोधन करते करते आज मेरी ब्रीदिंग यहाँ तक आती है, ठीक। डॉग्स की कितनी होती है, मैंने आपको बताया था ना, धूल उड़ रही होती है। ये एक बार और समझाएं, मणिपुर चक्र क्या, मणिपुर चक्र की मैंने अभी बात नहीं की। मैं ये समझा रही हूं कि इनहेल करो, एक्सहेल करो, कि आपकी श्वास कहां तक आपको फील हो रही है इस हथेली में, यहां तक, यहां तक, यहां तक, जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा। एक सेकंड प्लीज। ओके, सो सॉरी, ये अब आपने चेक किया, ये जितना कम हो उतना आपके आपके सांस पर कंट्रोल, उतनी ही आपकी नाड़ी शुद्ध है, ठीक है। ये तो बीच में वैसे ही बताया, आगे फिर से बताऊंगी, ठीक है। नाउ चंद्र है, शीतल है। अब शीतल के बारे में मैं बता रही थी आपको कि हमारे जो जैन मुनि हैं, आपको पता है कितने कम वस्त्रों में होते हैं, ठीक है, बहुत कम वस्त्रों में। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर, यस यस मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी, जरूर मिलेगी, वो अपलोड होगा एस्ट्रो भारत के ही साइट उसमें, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे एक्टिवेट करना है, आप सबकी क्वेरीज लूंगी, प्लीज एक सेकेंड होल्ड करें। तो जो सर्दी के टाइम पे भी वो कम वस्त्रों में रहते हैं, बिन वस्त्रों के भी रहते हैं जैन मुनि, तो वो कैसे? वो नाड़ी के द्वारा, सर्दियों में सूर्य की नाड़ी चलाते हैं, गर्मियों में चंद्र की नाड़ी चलाते हैं, तो इससे वो अपनी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उनको गर्मी में सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास। आप सबका, अभी वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि अभी मैं चाहूं तो मैं हीटर चला लूं, अभी मैं चाहूं तो एसी चला लूं। तो अभी किस किस का एसी चल रहा है? एसी मतलब, एसी मतलब लेफ्ट स्वर, किस किस का एसी चल रहा है? वो एसी नहीं, फैन कूलर एसी नहीं, आपकी बॉडी के सिस्टम का एसी किस किस का चल रहा है? रेज योर हैंड, यस और नो। मी मेरा, मेरा भी, अभी मेरा भी लेफ्ट चल रहा है, तो मेरी बॉडी के सिस्टम का लेफ्ट चल रहा है, मतलब अभी मेरा, मेरी बॉडी के सिस्टम का एसी चल रहा है। एंड जिस जिसका राइट चल रहा है उनकी बॉडी के सिस्टम का क्या चल रहा है? हीटर, ठीक है। तो एसी और हीटर चलाना आपके अपने कंट्रोल में है, ठीक है। माय सुषुम्ना नाड़ी इज वर्किंग, वेरी गुड पूजा जी। अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए और अपनी बच्चों के लिए, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो, फाइन। नाउ अब मैं आपसे बात करती हूँ,
अवचेतन मन है, ये हमारा अवचेतन मन है, ठीक है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड है। लेफ्ट इज योर सबकॉन्शियस, अंतरंग। अच्छा, अब इनके वार हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इन दिनों आपका लेफ्ट स्वर ज्यादा चलना चाहिए, ठीक है। आज सोमवार है, जिन जिन का भी लेफ्ट ज्यादा चल रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुतों का लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। सम संख्या, अब सम संख्या मतलब 2, 4, 8, 6, इसका क्या है राज, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्लास में। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जो इवन नंबर्स हैं। सतोगुण है ये, सतोगुण, ठीक है। इसके बाद वाला है जो वो रजोगुण है, और थर्ड वाला है वो तमोगुण। ओके, ये थी हमने चंद्र की बात। नाउ हम आते हैं सूर्य स्वर की बात। सूर्य स्वर हमारा, सूर्य स्वर जो है ना हमारा प्राण है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, ठीक है। सूर्य स्वर जो है वो हमारा प्राण है, ओके। चेतना है, यमुना नदी है, धनात्मक है, ठीक है। हम ये सब किसी के लिए भी विश मांग सकते हो, ठीक है। मेल है, सूर्य स्वर मेल है, पिता है, परम पिता है, ओके। कर्म होता है, ये कार्य में सफलता मिलती है। कई कार्य जो होते हैं हमारे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें सूर्य स्वर चलाना पड़ता है, ठीक है। चेतन मन है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। वही रंग है, ओके। नाउ रविवार, मंगलवार एंड शनिवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार इसके वार है। कल संडे सूर्य का दिन था, ठीक है, तो वहां पे हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। आज मंडे, सोमवार चंद्र का दिन है, सब पता भी चल रहा है ना, सोमवार चंद्र का दिन है, सॉफ्ट डे है, तो इस टाइम पे हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। कल कौन सी चलेगी? मंगलवार को सूर्य नाड़ी ज्यादा चलेगी, ठीक है। विषम संख्या मतलब 3, 1, 9 इस टाइप के। और रजोगुण, इसका जो गुण है वो रजोगुण है। मध्य का स्वर इज योर सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। पराचेतना मतलब जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ये, और इनकी जो देवी है वो नदी है जो वो है वो सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका मिलन होता है हमारे थर्ड आई पे। न्यूट्रल होता है ये, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बट समटाइम्स इसके जो इस टाइम पे आप जो भी बोल देते हो, श्राप दिया तो भी लगता है, और अगर किसी को वरदान दिया तो भी लगता है। तो कई बार जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, हमें कहते हैं ना, हम दिन भर में हम जो गलत कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी कब सुषुम्ना चल रही, ठीक है। मेल फीमेल हो गया। अब ये होता है नपुंसक, ये है प्रकाश, ये है ज्योति। शीतोष्ण, ये शीत और उष्ण दोनों है, क्योंकि ये मध्य का भाग्य है, हमारा भाग्य है, ठीक है, इससे हमारा सेंटर है। ज्ञान, विजडम, ये हमारे ज्ञान और विजडम को जगाता है। ये अवचेतन, चेतन अवचेतन नहीं, ये सुपर सबकॉन्शियस है, ठीक है। केंद्रित जो है ये इसका अंतरंग, बहिरंग और केंद्रित, ये तीन चीजें जो है ये मैं क्लास में बताऊंगी। और ये तमोगुण है, ये कैसे तमोगुण है ये भी क्लास में करेंगे। नाउ कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हमें चंद्र स्वर में करनी चाहिए। अच्छा, स्वर कैसे बदले, ठीक है। जो पुराने जमाने के ऋषि महर्षि होते थे या आज भी जो जप करते हैं वो ऐसे हैंड रख के करते हैं, ये अपने स्वर को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये स्वर को चेंज करने में हेल्प करता है। ये जो आप देख रहे हो ना ये स्टिक सा, ठीक है। अब वो देखो बात करने वाला पोस्चर, पहले के सेठ मुनीम वगैरह इस तरह से करते थे। आज भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको इसका नॉलेज है। मैंने आपको बताया ना, जो स्वर चल रहा है उस साइड करवट लेकर के आप बात करो, ठीक है। अब जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा है, मैं इस साइड आकर के अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे किसी से अपनी बात मनवानी है, हाँ हेलो जी, ओके पद्मा मैम मेरी कल की क्लास कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है। तो ये चीज यहां से बात, लेफ्ट से मैंने बात करी और लेफ्ट से ही फोन रख, ठीक है। लेफ्ट से उठाया, लेफ्ट से बात करी, लेफ्ट के साइड होकर के बात करी एंड देन फोन रख दिया। सामने आपके बॉस बैठे, सामने आपके बॉस बैठे हैं, या आपका सामने एम्प्लॉय खड़ा, दोनों चीजें ले लेते, ठीक है। एम्प्लॉय लेफ्ट साइड है, आपका जो स्वर चल रहा है आप उस साइड टिल्ट होकर के बात करो, तो आपकी बात हावी होगी उनकी बात, ठीक है। आपका जो स्वर चल रहा है उसी साइड टिल्ट होकर के अगर आप बात करते हो तो आपकी बात उनकी माइंड पे प्रेशर डाले, क्लियर।
नाउ ये मैंने बताया, फोल्डिंग लेग, फोल्ड करके जो पहले जमाने की औरतें खाना खाती थी वो इस तरह से फोल्ड करके, नीचे वाले को वैसे फोल्ड करके एंड देन खाना खाती थी। तो ये लेग्स चेंज करने से भी आप अपनी नाड़ी के स्वर को चेंज कर सकते हैं, अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। ट्रू। ये सिर्फ अभी टीजर है, पूरी मूवी बाकी है और बहुत पावरफुल मूवी है ये। प्राणायाम करके आप अपने चेंज कर सकते हो नाड़ी को, ठीक है। लेफ्ट बंद करके राइट चलाओ, सर्दी जुकाम नजला जो भी है ठीक हो जाएगा। फिर जो आपको सॉफ्ट स्वर में किसी से बात करनी है, राइट बंद करके सॉफ्ट स्वर में बात करो। दो बच्चों के बीच में घर में झगड़ा होता है नॉर्मली, ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपने लेफ्ट को चला करके बीच में जा करके दोनों के बीच में बात करोगे तो आपका लेफ्ट स्वर एक्टिवेट करके उन दोनों के झगड़े को आप समाप्त करवा सकते हो बहुत ही प्यार से। विपरीत करवट लेने से भी आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हो। जो स्वर चलाना है उसकी विपरीत करवट ले लो, आपका वही स्वर चलने लग जाएगा। स्थान परिवर्तन, अब मैं एक जगह बैठी हूं और मेरे पिछले 1 घंटे से लेफ्ट ही चला जा रहा है, आई वॉन्ट अ चेंज, तो मैं उठ के जाऊंगी, थोड़ा सा घूमूंगी, दूसरी जगह बैठूंगी, आपका स्वर चेंज हो जाए। मुकेश जी तब से कौन सा चल रहा है, आप बार बार चेक कर रहे हो, मुझे बताओ। लिखो 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 टेक्स्ट। ओके, तो स्थान परिवर्तन से भी आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। पॉटी चैट्स आए हुए हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ, जरूर देखूंगी। ध्यान के द्वारा जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो ना, ट्रस्ट मी, अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ एंड मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको विदिन मिनट आपको अभी देखूंगी। मुकेश जी देख लिया, मैम सुषुम्ना एक्टिव है कैसे पता करें, अभी बताऊंगी, दोबारा बताती हूँ, ठीक है। एक बार ये कर ले, ध्यान के द्वारा जो रेगुलर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैरिज के लिए क्या बताया था ये, कैन यू प्लीज टेल। यस, मैरिज के टाइम पे आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, लेफ्ट, ठीक है। तो ध्यान के द्वारा भी आप अपने चेंज कर सकते हैं। सन नाड़ी बहुत चलती है, ओके कोई बात नहीं, फिर हम जब रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगे ना वो धीरे धीरे आप बैलेंस करना सीख जाओगे। तो ध्यान के द्वारा भी आप अपने स्वर को बैठे बैठे चेंज कर सकते हो। आपको पता है मैं अनुलोम विलोम बिना नाक दबाए ही कर लेती हूँ। इनहेल विथ लेफ्ट, एक्सहेल विथ राइट, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। अनुलोम विलोम बिना नोज दबाए ही कर पाती हूँ, जो कि शायद पहले नहीं हो पाता। तो ये चीजें आपके साथ भी पॉसिबल है रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, ओके। सुगंधित पदार्थ, इफ सपोज कि आपको लेफ्ट चलाना है, राइट चल रही है, तो आप चंदन को स्मेल करोगे तो आपकी राइट चलने लग जाएगी। चंदन के स्मेल से आप, हम भी कर लेते हैं, वेरी गुड नैना, ये हो सकता है बेटा, ये पॉसिबल है, मतलब अब किसी को ये ना लगे कि तो ऐसे फेंक रही है। नैना जी ने कहा कि वो भी ऐसे कर पाती है बिना ये दबाए ही, नॉस्ट्रल्स को दबाए ही वो स्वर चेंज कर पाती है, ओके। अब सुगंधित पदार्थ, चंदन को सूंघोगे तो आपका लेफ्ट स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। राइट स्वर को एक्टिवेट करना है तो आप केसर की खुशबू भी ले सकते हो, कपूर की खुशबू भी ले सकते हो, इन सब से आपका राइट एक्टिवेट हो जाता है, ओके। गर्म या ठंडे पानी से मुंह धोने से भी आपका स्वर जो है वो चेंज हो जाता है। गर्म या ठंडे पानी से मुंह धोने से भी आपका स्वर चेंज हो जाता है। नेति क्रिया, ये किसी के गाइडेंस के बगैर आप नहीं कर सकते। योग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, मैडम बहुत अच्छा आपने समझा रहे हो, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर राज, ओके। नेति, ये आप इंस्ट्रक्टर के बिना नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई ना कोई योग इंस्ट्रक्टर होंगे, उनके थ्रू ही करना, बिकॉज कई बार पानी नाक में चढ़ जाता है, वो प्रॉब्लम करती है। रुई डालकर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप फिस्ट बना करके, ओके, मुट्ठी बना करके, लेफ्ट चल रही है तो राइट एंड राइट चल रही है तो लेफ्ट फिस्ट आप बना सकते हो, कर सकते हो, ओके। प्रेशर ऑन हैंड, टैपिंग योर अपोजिट हील, जो अपोजिट हील है उसको भी आप, अच्छा ये करके देखो, अपोजिट हील को टैप करके देखो,
जो भी आपकी स्वर चल रही है, एकदम इमीडिएट चेंज के लिए जो भी स्वर चल रही है उसकी अपोजिट को टैप करके देखो। ज्यादा एडी को जोर से मत टैप करना, पता चले 2 दिन दर्द से ही बैठे हुए हो। नो, आराम आराम से। मेरा तो चेंज हो गया। किस किस का हुआ? किस किस का हुआ चेंज? मैं लेफ्ट से राइट में आ गई हूँ। ओके, पंकज जी का हो गया। नाइस। तो होता है ये चेंज। मुकेश जी आपका हुआ? मुझे जो जो दिख रहे मैं उनसे पूछ रही हूँ। यस, सरिता जी का हो गया। ओके, ओके ग्रेट, काफी लोगों का हो गया। नाइस। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। टैपिंग योर अपोजिट हील, प्रेशर ऑन योर लेग, फोल्डिंग वन लेग को फोल्ड करके भी आप अपनी जो स्वर है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। नाउ स्टेबल वर्क इन चंद्र स्वर। चंद्र स्वर में आप क्या क्या कर सकते हो? गृह आरंभ, गृह प्रवेश, व्यापार का आरंभ। ठीक है, जहां आपको शांतिमय माहौल चाहिए, घर में हमें शांतिमय माहौल चाहिए होता है ना, तो हम गृह प्रवेश जो हम करते हैं हमेशा हमें लेफ्ट से करना चाहिए। ठीक है। ध्यान मेडिटेशन हम सुषुम्ना में भी कर सकते हैं। माला फेरना जो है शांति का काम है, तो आप उसको भी चंद्र स्वर में। अब देखो क्या होता है, कई बार ना, ये ज्वेलरी की बात बताऊं, जब हम तैयार होते हैं हम सेम अटायर लेते हैं, सेम अटायर हमने पहना, एक दिन हम बहुत ब्यूटीफुल लगे, पर वही सेम अटायर नहीं, हमें गृह प्रवेश लेफ्ट से ही करना चाहिए मैम। सेम ही अटायर हम फिर कभी भी पहने, बट हम उतने ब्यूटीफुल, इतने ग्रेसियस नहीं लग रहे थे। वाई? जब हम तैयार हो रहे होते हैं ना, कोशिश करो कि आप अपने लेफ्ट स्वर को चलाओ। उस टाइम पे यू विल लुक वेरी ग्रेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। बट उस टाइम पे अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो आप उतने ग्रेसफुल, उतने एलिगेंट नहीं लगोगे जितने आप लेफ्ट से तैयार होने पे लगोगे। क्लियर? ना, विवाह, फेरे, सगाई, वरमाला, ये सारी चीजें लेफ्ट स्वर में हो तो बेस्ट। ठीक है। चैरिटी एंड फास्टिंग, दीक्षा लेना, अट्यूनमेंट लेना, जैसे हम रेकी अट्यूनमेंट वगैरह लेते हैं, ये सारी चीजें भी अगर हम लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट स्वर से ही लेनी चाहिए। दान देना, व्रत लेना, ठीक है, परोपकार के कोई भी कार्य करना, ये सारी चीजें हम लेफ्ट स्वर से ही कर सकते हैं। ट्रैवल इन चंद्र स्वर, हवाई यात्रा, दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, मंगल यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें जो है हमें लेफ्ट के स्वर से ही करनी चाहिए। बीज को बोना, बीजारोपण करना, लेफ्ट स्वर। घर में पौधे लगाना, वृक्ष लगाना, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लोरिश करते हैं व्हेन वी डू दिस इन लेफ्ट स्वर। हम चाहते हैं कि मनी हमारा टिका रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो वो भी हम लेफ्ट स्वर से, लेफ्ट हैंड से तिजोरी में रखें तो आपके वो पैसे टिके रहेंगे। ठीक है। भंडार गृह में अनाज भरा रहे हमारा, लेफ्ट स्वर से भरे। स्वर को आप इस्तेमाल करके करोड़पति बन सकते हो। मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, यहाँ पे लिखो मूत्र विसर्जन आप लेफ्ट स्वर में करेंगे, चंद्र स्वर में करेंगे। मल विसर्जन नहीं, मूत्र विसर्जन आप करेंगे लेफ्ट स्वर से। और शीतल जन स्नान भी आप करेंगे लेफ्ट से। ठीक है। और यूरिन पास जो होगा वो लेफ्ट से ही करना है आपने। शीतल जो नहाना है वो भी लेफ्ट से ही नहाना है, एंड जो पानी पीना है वो भी लेफ्ट से ही पीना है। हैविंग लिक्विड इन चंद्र स्वर, पानी जो दूध, दही, लस्सी, छाछ जो भी आप पीते हो लेफ्ट स्वर में। ठीक है। गर्म स्नान, स्नान आपको लेफ्ट स्वर में ही लेना है, और मूत्र विसर्जन भी आपको लेफ्ट स्वर में करना है। प्यार भरा पत्र, रोमांस, लेफ्ट से करना है। ओके। किसी को प्रार्थना पत्र भी लिखना है तो वो लेफ्ट से। ओके। सोचो इतना कुछ आज मिल रहा है तो कल क्या मिलने वाला है? कल भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। नवीन जीवन की खोज करना, मन में चिंतन करना, निर्णय लेना, संगीत का अभ्यास करना, पेंटिंग बनाना, दीज ऑल इन लेफ्ट। फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप
make decision, easy subjects, you know, finding things, anger, fever. अच्छा, अब कई लोग यहाँ पे हीलर्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, बाकी बातें हम इस पीडीएफ की कल करेंगे, अभी कुछ और भी करना है हमें। मैम प्लीज अगर आप मुझे स्पॉटलाइट पे ले लें, अगर मैं हूं तो थैंक यू। नाउ जो हीलर्स हैं यहाँ पे, कितने लोग रेकी हीलर्स हैं? कितने लोग हीलर्स हैं यहाँ पे? हीलर्स हैं। हम हीलिंग देते हैं, हम कभी भी चेक नहीं करते कि हम कौन से स्वर में हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। किसी को फीवर है, और आप देखो नॉर्मली हम जब हीलिंग भेजते हैं ना, वो हमें राइट स्वर में भेजना होता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर थीटा हीलर, ठीक है। तो जब भी हम हीलिंग भेजते हैं, नॉर्मली हम हीलिंग करते हैं ना, हमारा राइट स्वर चल रहा होता है। हम कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, हमारा राइट स्वर चल रहा होता है। टैरेट रीडिंग या कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारा राइट स्वर चल रहा होता है, ठीक है। अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मेरा राइट स्वर ही चल रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी आर हीलर और हम किसी को फीवर में हीलिंग दे, तो हमारा लेफ्ट स्वर चला के ही हमें फीवर में हीलिंग देना है, ठीक है। तो हीलर्स के लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इसमें बात करेंगे, और जो हीलर्स नहीं भी हैं, ठीक है, बट स्टिल हाउ विल वी नो, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी लेक्चर में अंजू मैम। तो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आएगा। आज ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, फिर कल की क्लास में मैं दोबारा बता दूंगी कि हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसकी रिकॉर्डिंग आज देख लेना जब अपलोड हो जाएगी, फाइन। तो ये सारी चीजें जो थी हमारे स्वर से रिलेटेड जो आज आपने सीखा। अब आई रिक्वेस्ट टीम कि मैं कुछ सॉन्ग्स चलाना चाहती हूँ, तो आर यू देयर पद्मा मैम? पद्मा मैम आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। मैम वो सॉन्ग चला रही थी मैं, चला लो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर। और इसका नाड़ी के साथ कनेक्शन, इसका नाड़ी के साथ कनेक्शन है। ये जो सॉन्ग आप सुनने वाले हो, इसका नाड़ी के साथ कनेक्शन है। आपको एनालाइज करना है कि आप किस इमोशंस में आ रहे हो इस गाने को सुन के, ठीक है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आपको अभी समझ में आने वाली। मैडम मैं ट्राई करती हूँ, जिस जो लिंक आपने मुझे दिया है ना, वैसे पॉसिबल नहीं है, पर मैं आई ट्राई, है ना। नहीं मैम, बस उसको प्ले करके फोन के पास लगा दो। मैडम आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? नहीं, आप सबको आ रही है आवाज? आपको आ रही है मैडम? नो मैम, नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। मैडम एक काम करते हैं, ये है ना कल करेंगे, है ना। ये कल करेंगे, ओके फाइन, ठीक है। मैं इसको एक्चुअली है ना डाउनलोड करूंगी। हाँ ठीक है। मैम, ये स्क्रीन रिकॉर्ड किया डॉक्टर ने, हाँ ठीक है मैम, सॉरी। हाँ। ग्रेट मैम, ठीक है। तो कल इसको जानने के लिए आप सब प्लीज जरूर आना, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अब क्या होता है कि इसमें कुछ सॉन्ग्स जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट इमोशंस जनरेट करते हैं। अभी जैसे ये वाला जो सॉन्ग था ना, ये मदरली सॉन्ग था, ठीक है। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोद में उठा लेना माँ, सुना है किसी ने? आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां, ठीक है। अब इसमें आप इमोशंस में आ जाते हो, माँ से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। और फिर एकदम से कोई आपको बोले कि इस गाने पे आप जुम्बा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इज इट पॉसिबल? नॉट। इससे आपके इमोशंस कनेक्टेड, आपका स्वर लेफ्ट ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं साउंड टेक्निक। साउंड से आप अपने रोना आता है, एग्जैक्टली इमोशन से कनेक्ट होते हैं आप, ठीक है ना। अब अगर कोई ऐसा सॉन्ग आ जाए, चक दे ओ चक दे इंडिया, क्या होएगा? एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपको कोई बोले कि चलो भाई इसमें तो हमें डांस करना है या फिर हम एक्सरसाइज भी करते, तो उस म्यूजिक में आप एक्सरसाइज कर सकते। बच्चे सोचेंगे आज मम्मी को क्या हो गया, आज मम्मी को क्या हो गया, ये मम्मी ने कैसे गाने लगा लिए। एंड बच्चों के अंदर जो बूस्ट आएगा वो आप देखना, सूर्य स्वर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देते हैं,
लेथार्जिकनेस छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हैं ये आपके अपने बिहेवियर को चेंज कर, मैडम क्योंकि एक और सॉन्ग दिखा दूं? यस मैम, जरूर जी, इट्स ट्रू, है ना। तो ऐसे सॉन्ग्स आपको उस इमोशंस में लेके जाएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट इमोशंस हमने यहाँ देखे। एंड देन जब हम जुम्बा वगैरह के जब हम सॉन्ग्स करते हैं, मैम एक और चला दो लास्ट वाला, उसके बाद विल सी, या फिर रहने दो, चलो। तो अब जब हम सूर्य स्वर, इसमें आपके चंद्र स्वर ही चलेगा। ठीक है, तो जब हाई बीट के सॉन्ग्स हम सुनते हैं तो वहां पे हमारा सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये इमोशनल थे। आपका यहाँ पे लेफ्ट स्वर अपने आप ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। स्वर की गति, लय, ताल में परिवर्तन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप हो जाता है। अब मैं यहाँ क्लास लेने बैठी हूँ, पीछे से बच्चे अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा सूर्य एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जिस फ्लो से, जिस रिदम से मैं क्लास ले पा रही हूँ, अगर दो बच्चों के बीच फाइट हो जाए मेरे क्लास से पहले, तो इस फ्लो, इस रिदम से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। जो आपकी, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक चेंज हो जाती, स्वर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी काम को करने से पहले थ्रू स्वर, सो दैट कि आप अपने कार्य को फ्लोलेसली कर पाए, एफर्ट्स के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ कर पाए। ठीक है, ये जो 4 सॉन्ग्स आज मैंने सेलेक्ट किए थे, ये तो थे हमारे इमोशंस को लेके। कल मैं बात करूंगी तत्व को लेकर के, और तत्व से रिलेटेड सॉन्ग्स चलाऊंगी, और आपको बताना है कि उसमें कौन से तत्व के आ रहे हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे तत्व। अब हम कोर्स कंटेंट की बात करते हैं मैम, पद्मा मैम। यस मैम, 1 सेकेंड है ना। जी जी, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, इससे पहले मैम कोर्स कंटेंट बताए। जब हम स्वर से, सिर्फ श्वास से ये हेल्थ हेल्थ पता कर लेते हैं। अभी बताओ, किसी किसी के माउथ से बैड ब्रीथ आती है, ये दांतों की प्रॉब्लम है या आंतों की प्रॉब्लम है? टेक्स्ट करिए मुझे। किसी किसी के मुंह से जो गंदी बदबू आती है, ये दांतों की प्रॉब्लम कम और पेट की प्रॉब्लम ज्यादा है। हम कह देते हैं कि बंदे का पेट खराब है, आंतों की प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे ही किसी ने फाट फाट किसी की फाट आई तो एकदम से हमारे को स्मेल आ जाती है कि यार ये गंदी बदबू है। ठीक है, बट यही कोई खुशबू लगा करके पास से गुजरता है तो हमें बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे स्वर उससे भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्वर पे। तो हम अपने हेल्थ को भी स्वर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मेरे बताने का तथ्य सिर्फ यही था। बर्फ वगैरह आती है, ये सारी चीजें आती है, ये सारी चीजें भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते हो। सब कहते हैं इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। नो, इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स योर, ये जो दिखा रही है ये चीजें, ये आपके हेल्थ के साइड इफेक्ट्स को दिखा रही है, दिखा रही है कि आप हेल्थ अंदर से हेल्दी नहीं हो। तो अंदर से हेल्दी स्वर आपको, स्वर विज्ञान, महाविज्ञान आपको अंदर से हेल्दी, बाहर से हेल्दी बनाता है। ठीक है, तो मैम आप बताएं, आ जाए मैम पेज। मैडम यस, ये कोर्स कंटेंट तो आप बताओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मुझे। जी मैं बताती हूँ। एप्लीकेशन, हम स्वर विज्ञान एक महाविज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे आप कोई भी मोडालिटी में आप हो, चाहे आप हीलिंग मोडालिटी में हो, टैरो रीडिंग में हो, वास्तु में हो, किसी भी मोडालिटी में हो, आपको आपका स्वर बता देगा कि सामने वाला जो बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप अपने स्वर, मेरे क्वेश्चन आया, आपका श्वास अंदर गया। ठीक है, बाहर आप जैसी श्वास निकालोगे, किससे निकल रहा है ये आपका आंसर हो सकता है। इतनी ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल आ सकती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सही, आप सिर्फ अपने स्वर से पकड़ लो। ठीक है, कई हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को सही बताते हैं, सामने वाले को गलत बताते। हस्बैंड आया या वाइफ आई, वो अपने आप को सही बताती है, अपने स्पाउस को गलत बताती। तो हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला सही बोल रहा है, झूठ, थ्रू स्वर ओनली। ठीक है, इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है ना। अब हम क्या सीखने वाले हैं, 12 डेज की क्लास होने वाली है ये। ठीक है,
13 भी हो सकती है, 14, पद्मा मैम 14 तक जा सकती है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं मैं आपको ना। वही बता रही हूँ कि आप कम से कम इसको 14 to 15 लोगे ही लोगे, जिस तरीके से आप हाँ पूरी क्लास करते हो उस हिसाब से। और आपका टाइमिंग भी वैसे भी क्लास का ज्यादा ही रहता है, 1 आवर से ना। हाँ, तो ठीक है, तो मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ कि कोई वो मत करना कि मैम क्लास अभी खत्म कर दो, ठीक है ना। क्या क्या सीखने वाले हो आप? एप्लीकेशन ऑफ स्वर, हाउ टू चेंज स्वर, काफी हद तक आप आज ही सीख गए हो, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हम इस पूरे 12-13 दिन में कि कैसे हम स्वर को चेंज करेंगे, और बहुत क्विकली होता है, क्विकली, कईयों का हुआ भी है, ठीक है। नॉलेज ऑफ अदृश्य शक्तियां यूजिंग स्वर। अब जितनी आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट होगी, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आप लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं लोगे, बट जो छोड़ने की कैपेसिटी है आपकी वो कम होनी चाहिए, वो शून्य तक आ जाती है लोगों की, ठीक है। ऑल्दो आप सांस ले रहे होते हो, बट जो इस लेंथ पे आ रही है, इस लेंथ पे आ रही है, इस लेंथ पे आ रही है, कम लेंथ पे आप ज्यादा अदृश्य जो शक्तियां होती हैं उनसे भी आप वो हम आगे का पोर्शन है करेंगे बात। वर्क इन सूर्य चंद्र एंड सुषुम्ना, कौन से काम हमें कौन से स्वर में करना चाहिए। हाउ टू प्रिडिक्ट एंड मेक अ डे सक्सेसफुल, कल की क्लास में हम जरूर इस बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी डे पे कौन सा स्वर चलाना चाहिए, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलाना चाहिए, ठीक है। अगर अब जैसे ये अमावस्या आ रही है, ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक आपको अमावस्या के अगले दिन पता चल जाएगा कि आपका अगला 15 दिन कैसे जाने वाला, ठीक है। जो स्वर होना चाहिए अगर वही स्वर आपका चल रहा है तो आपका अगला 15 दिन बहुत अच्छा जाने, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं हमारा कौन सा स्वर चल रहा है ये डिसाइड करता है कि मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला, ओके ना। तत्व इन स्वर, हमारे तत्व होते हैं, कल मैं इस बारे में बात करूंगी, हमारे 5 तत्व होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अग्नि जल वायु पृथ्वी एंड ऑल स्पेस, ठीक है, ये सबको पता है, बट उसका इस्तेमाल स्वर में कैसे करना है ये हम क्लास में सीखेंगे, ठीक है। एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, तत्व चेंजिंग टेक्निक्स, ये हमने आज काफी हद तक किया, कल भी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ तत्व, तत्व का इस्तेमाल करना, जब हम दिया जलाते हैं तो हमें कौन से तत्व में जलाना, ठीक है। कल कल के लिए मैंने आपको बोला है, कल की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। दिया घी और बाती माचिस, ये चारों चीजें लेके बैठेंगे आज की क्लास में जो है, ये आप सब सुन लो कि दिया घी माचिस और बाती कल लेके बैठेंगे, ठीक है। मिट्टी का दिया किसी के पास है तो 2 लेके बैठना, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बिना इनहेल होल्ड के एक दिया जलाओगे, एक इनहेल होल्ड के साथ दिया जलाओगे, दोनों दिए में आपका डिफरेंस आपको पता चल जाए, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ तत्व स्वर ऊर्जा एंड एप्लीकेशन ऑफ स्वर विज्ञान, ठीक है। कंट्रोल ओवर बॉडी एंड हेल्थ यूजिंग स्वर, फॉर्चून विथ स्वर, सक्सेस योर मीटिंग विथ स्वर, ये मैंने आज आपको बताया। ऑनलाइन मीटिंग है तो आप जो स्वर चल रहा है लैपटॉप उसी से खोलेंगे, क्लिक उसी से करेंगे, स्टार्ट उसी से करेंगे, एंड ट्रिल्ट भी उसी साइड रहेंगे जो आपका स्वर चल, क्लियर ना। फिर उसके बाद रोल ऑफ स्वर इन डेली रूटीन, स्वर इन स्टडीज, स्वर फॉर स्टूडेंट, हाउ टू यूज स्वर इन एग्जाम एंड इंटरव्यू, रोल ऑफ स्वर इन डेली रूटीन, ऑल टाइप्स ऑफ मनोवांछित मेथड्स, मन वांछित इच्छा को पूरा करने के लिए मेथड सिखाए जाएंगे, ओके। फॉरकास्टिंग यूजिंग स्वर, लोकेटिंग स्टोलन आइटम्स, थैंक यू अक्षता जी। लोकेटिंग ऑफ योर लॉस्ट आइटम, लोकेटिंग स्टोलन आइटम्स, ठीक है। मिसिंग पीपल, टू आंसर हाउ ऑन बिजनेस ऑन क्वेश्चन यूजिंग स्वर, ठीक है। तेजी मंदी इन बिजनेस, ठीक है, स्वर में पता चल जाता है। करियर बिजनेस लाइफ पार्टनर सिलेक्शन, लाइफ प्रेडिक्शन यूजिंग स्वर, अदर फॉरकास्टिंग मैरिज सक्सेस अनसक्सेस, चाइल्ड बर्थ, मैरिड लाइफ, हेल्थ इश्यूज। अब कंसेप्शन की एक टेक्निक बता दूं कि अब कई बार लोग कंसीव करते हैं तो जो ना सुषुम्ना में कंसीव करते हैं उनके गर्भपात के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू मीनाक्षी, ओके। अदर फॉरकास्टिंग, मैरिज हो गया, सक्सेस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेनफॉल हो गया, प्रैक्टिकल हेल्थ रेमेडी सेशन यूजिंग स्वर, वो करेंगे हम। स्वर चिकित्सा, अब जैसे मान लो किसी का पेट दुख रहा है, ठीक है, इनहेल करके होल्ड किया और उस सोलार चक्र पे अपना सारा प्रेशर डाला, सारी होल्डिंग हम सोलार चक्र में की। किसी का सिर दुख रहा है, सारी होल्डिंग हम क्राउन चक्र पे करेंगे।
ब्रो चक्र पे करेंगे, सिर पे करेंगे, तो इससे आपके हेल्थ में जो आती है ना चीजें, वो अभी लेती हूँ, प्लीज एक बार ये कर लेते हैं क्लास। प्रैक्टिकल हेल्थ रेमेडीज यूजिंग स्वर, बूस्ट योर बिजनेस थ्रू स्वर, स्वर वर्चफल, विन योर क्लाइंट एंड एनिमीज, गेट rid of debts, identification of life spam, importance of स्वर in childbirth, तत्व साधना, एप्लीकेशन ऑफ तत्व बीजाक्षर, ठीक है, यूजिंग स्वर नमस्कार, तिथि एंड वार, स्वर एंड वास्तु, ये सारी चीजें। ये थायराइड क्योर होता है स्वर से, बट बच्चे को समझाना थोड़ा सा आपको टेक्निकली थोड़ा सा तरीके से आपको यूज करना होगा, सो दैट कि आप बच्चे को समझा पाए स्वर के बारे में, ठीक है। एंड स्वर नक्षत्र तिथि एंड वार हो गया, स्वर एंड वास्तु, लाइव डिटेक्शन यूजिंग स्वर, लाई डिटेक्शन, कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये मैंने आपको बताया, ओके। एनर्जी डिटर्मिनेशन यूजिंग स्वर, एंड ब्रह्म सूत्र इन स्वर एंड नाड़ी शोधन। मैम आप एक बार हटा दिया इसको, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोबेबली आप इसमें सीखने वाले हो। एंड यस, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लगातार क्लास नहीं रह करके मैं पद्मा मैम से बात करूंगी, बिकॉज प्रैक्टिस जरूर करनी है, तो हम 3 days अ वीक कर सकते हैं मैम, पद्मा मैम, ये हम देख लेंगे, ठीक है। 4 days ऑफ वीक कर लेंगे, है ना, तो 3 weeks में हो जाएगी क्लास। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो चीजें भी देखनी होंगी। सो अब किसी की कोई क्वेरी आज के रिगार्डिंग कोई बात करना चाहता है, मैडम एक या बार फिर पद्मा क्लास मैम क्लास आप क्लास देख लो। हाँ जी मैम, प्लीज मैडम एक बार आप। क्लास भी बता देते हैं। यस मैम। तो अभी मैम ने आपको बहुत सारा बताया, आज भी आप देख लो कि 2 घंटे लगभग क्लास हुई है, और उसमें मैम ने इतना अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं और बहुत सारा चीज समझाया है। 12+ क्लासेस ही होने वाली हैं इसके अंदर, प्लस प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। वीक में 4 days क्लास करेंगे हम इसकी, तो 3 weeks तक ये क्लास आपकी चलने वाली है, बल्कि ज्यादा भी चल सकती है। पर आपको स्वर विज्ञान सिखा के ही भेजा जाएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप क्लास लाइव ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 100% ये सीख कर ही जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी ये क्लास ज्वाइन कर रहा है, इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है 11,000 रुपीज है, क्योंकि 15 क्लास होने वाली है। पर आज और कल 2 दिन में जो पेमेंट करेगा उसके लिए 5,500 रुपीज ही है। और उसके बाद अगर आप मुझे कनेक्ट करते हैं इसके लिए, तो प्लीज वो 11,000 ही फीस रहने वाला है। तो जिसको भी अगर इंटरेस्ट है वो 5,500 रुपीज पे कर सकता है, और किसी को लगता है अभी वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे इसमें 2100 पे करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी पेमेंट आप 4th क्लास के बाद आप कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप इकट्ठा नहीं पे कर पा रहे हैं तो 2100 पे करके आप क्लास की बुकिंग करा सकते हैं। पर जो आज और कल पेमेंट करेगा उसी के लिए ही 5,500 रुपीज है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपके पास है ही, 9549721666। 2 तारीख से क्लास चालू होने वाली है। क्लास का टाइम यही रहने वाला है जिस वक्त आपने वेबिनार ज्वाइन किया, 12:12 पे। इस क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। कोई और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए दोनों नंबर पे, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज करके या फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं। जी, राधे राधे। मैम आप कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट हाँ, में, वो ले लेते हैं। आप ले लीजिए मैम। और एक सेकंड, हाँ। आज की जो रिकॉर्डिंग है अगर आपको दोबारा सुननी है, थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए, तो ये 3 बजे तक यूट्यूब चैनल पे लग जाएगी, ठीक है। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक आपको अभी चैट में आपके डाल दिया है, और ये जो दोनों क्लास का पोस्टर और कोर्स कंटेंट का पोस्टर है वो भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, कई क्वेरीज आई हैं, थायराइड क्या क्योर हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो ये इस बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। लीवर, मैंने बोला आप किसी भी तरह के हेल्थ इशू को ठीक कर सकते हो, आप ब्रीदिंग होल्ड करके, ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। डिले हो सकती है बट डिनाई नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज पर। इसका ये मतलब कभी भी नहीं होगा कि आप दवाइयां छोड़ करके सिर्फ इस पर रिलाई करो, नो, ठीक है। प्रॉपर मेडिकेशन जो आपकी चल रही है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। नियर हार्ट
हार्ट की भी इश्यूज देखो मैम देखे गए हैं कि ब्लॉकेजेस क्लियर हुए हैं होल्डिंग कैपेसिटी से, बट होल्डिंग जो है वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला और मैं अब भी यही बोल रही हूँ। प्लीज रिपीट मैम, क्या रिपीट करना है ये एक बार और समझाएं, क्या समझाना है? मैं अनम्यूट करवाना चाहूंगी पद्मा मैम, कुछ एक जनों को, रेज योर हैंड जिनकी जो क्वेरी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ चैट के थ्रू। जो भी मैम सिर्फ से क्वेश्चन करना चाहता है अपने हैंड रेस कर सकता है, जी पर आपका सवा वीडियो दो ऑन तक, होना चाहिए। 2:15 तक चलाएंगे मैम, 15 मिनट्स तक आप ले लें, ठीक है? जी हेमा जी, वीडियो और जिनके वीडियो ऑन होंगे मैं उन्हीं की क्वेरी लूंगी। मैडम वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके, किसी की कोई क्वेरी? यस, मुकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम। मैम मैम जी मैम बताएं हेमा जी। मैम रसोई में काम करते टाइम कौन सा स्वर चलना चाहिए मैम? देखिए कोशिश तो यही रखिए कि आप लेफ्ट स्वर चलाएं खाना बनाते वक्त, एंड खाना बनाते वक्त ये मैनिफेस्टेशन जरूर डालें कि हमारे रिलेशंस में प्यार है, हार्मनी है, एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, हेल्दी यस है सारे के सारे। तो आप उस वक्त लेफ्ट स्वर, क्योंकि आप प्रेम पूर्वक खाना बना रही हैं और खाना सर्व करते वक्त भी आप बिल्कुल लेफ्ट स्वर चला करके ही खाना सर्व करें। थैंक यू मैम। जी राहुल सर। हेलो। हाय माँ, हेलो सर बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते सर। मैम मैंने आपके सारे यूज करके देख लिए, मेरी राइट से लेफ्ट पे आ ही नहीं रही। आ नहीं मैंने रही? साइड दबा के भी देख ली, पैर दबा के भी देख लिया, और आई ट्राइड एवरी वे। अभी आपकी कौन सी स्वर चल रही है राइट नाउ? राइट। राइट चल रही है? यस मैम। और कब से राइट चल रही है? जब से आपका सेशन स्टार्ट, तब से राइट ही चल रही है। आपके अंदर गुस्सा है? नहीं मैम, मुझे किस बात का गुस्सा होगा। नहीं है अभी भी देख नॉर्मली। लेता हूँ, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, हाँ राइट चल रही है आपकी अभी। सुबह जी से राइट ही बिल्कुल चल right। रही है मैम, जब से सेशन स्टार्ट हुआ कोई है ना। बात नहीं, हाँ मैं एक क्वेरी और लेती हूँ, जब तक आप अपने फिस्ट को अपोजिट पे रखें। लेफ्ट में लगाना है ना मैम। हाँ जी ठीक है। ओके रेखा मैम, बरखा मैम बताएं। अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ हाँ रही जी है अभी? अब आएगी बोलिए। हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए, इशू के लिए इसमें स्वर विज्ञान यूज कर सकते हैं। किसके लिए मैम? इनफर्टिलिटी के लिए, यस मैम, फर्टिलिटी बढ़ाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर अपनी सारी ब्रीदिंग को लेकर के जाएंगे, वहां होल्ड करेंगे। अब श्वास इतनी लंबी जाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए बस। अब ये नहीं होगा कि आप आज एकदम से चाहोगे और आपका कल आप कंसीव कर लो। प्रैक्टिस चाहिए। मैं जब श्वास लेती हूँ बिल्कुल मूलाधार तक जाता है, तो मूलाधार तक ब्रीदिंग जानी जरूरी है कंसेप्शन की, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए, ठीक है? एंड आप भी वाइब्रेशन के थ्रू सामने वाले को कंसेप्शन में हेल्प कर सकते हो, आप अपनी वाइब्रेशन भेज के, ठीक है? यस मुकेश जी। मैम एवरीथिंग बोलो इज। अभी। जी सर बोलो, बोलिए। मैम मुझे भी ये स्वर चेंज करने में भी तकलीफ हो रही है और चेंज होता नहीं है। और जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें एक्सेल पूरा नहीं होता मेरे से। क्या पूरा नहीं होता सर? एक्सेल एक्सेल पूरा एक्सेलिंग नहीं कर। एक्सेल जो अपने उसमें, एक्सेल हाँ। पूरा। हाँ। देखिए अभी तो पहली बात तो ब्रीदिंग पे पूरी तरह से ध्यान देना आज अभी शुरू किया है ना? प्रैक्टिस लगती है सर, तभी तो ये टाइम प्रैक्टिकल क्लास होने है वाली ना? है। 3 वीक्स जो क्लास प्रैक्टिस चलेगी वो रहेगी और प्रैक्टिकल। आपके इन नहीं, वही वैसे मैं क्लासेस। ब्रीथिंग प्रोसेस वगैरह रेगुलर करता हूँ। अगर सर आप रेगुलर कर रहे होते तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, पहली बात, ठीक है? और अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप रेगुलर कर भी रहे हो, तो राइट ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस शायद नहीं हो पा रही, ठीक है? अगर आपने अभी आप जो वो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक्सहेल में प्रॉब्लम आ रही है, इनहेल में प्रॉब्लम? नहीं, इनहेल हो जाता है, होल्ड भी हो जाता है, लेकिन एक्सेल का जो सेम काउंट होना चाहिए ना, वो इतना नहीं होता है। एक्सेल एकदम वो बहुत तो लो। इट्स ओके, वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ वो होता है ऐसा, वो होता है इनिशियल, वो होता है, ठीक है? इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। एक्सहेल थोड़ा जल्दी हो जाता है, राइट? हाँ, एक्सेल वो जितने काउंट अपने होल्ड करते हैं लेते हैं, उसमें इतने उतने बराबर नहीं होते मेरे। कोई बात नहीं, वो तो धीरे जैसे धीरे हो फॉर एग्जांपल फाइव फाइव जाएगा। काउंट का अपने करते हैं, 5 काउंट इनहेल कर दिया, 5 काउंट होल्ड कर दिया, लेकिन एक्सेल 5 काउंट में नहीं होता है, वो जल्दी हो वो जाता है, बहुत। प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी, वो होगा।
ठीक है। और ये स्वर चेंज करने के लिए जैसे अपने को सूर्य चेंज करना है तो चंद्र को टाइट करना है ना? हाँ, अपोजिट। हाँ, ऑपोजिट में टाइट करना है। सर अब आप अपना ओके। चेक करिए राहुल सर। जी मैम। अभी भी राइट ही चल राइट। रहा है। मैं कह रहा हूँ मैंने सारी आपके प्रोसीजर यूज करके देख लिया मैम। बहुत देर से लेफ्ट पैर को मोड़ के बैठा था मैं, अभी सीधा किया। ओके, आप पैर भी फोल्ड करके बैठे थे? अभी बैठ जाऊंगा, वो पहले तो मैं बैठा था काफी देर तक। हाँ हाँ लेफ्ट ही मोड़ा है ना मैम। हाँ, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर ऐसे। पैर के नीचे पैर रख दिया ना? नहीं नहीं अच्छा ऐसे। ये, हाँ ये। ये जैसे कितनी देर तक स्ट्रेट करना हम पड़ता है? बैठते थे ना सर, बिल्कुल वैसे ही। एक काम करो, आप राइट लेग को ही फोल्ड करो। दोनों को कर दूं? राइट को सिर्फ फोल्ड करो, लेफ्ट नीचे कर रखो। रहा है ऐसे? हम्म। कितनी देर तक मैम? अभी देखती हूँ मैं, एक क्वेरी और लेती हूँ उसके बाद जी 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 बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर बताएं। सर हेलो आपका मैम, ये क्या बोल रहा था पहले मैम, बताओ। जैसे मैम प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है तो उसके लिए मैम कौन सा रखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए जब आप हाँ। मीटिंग में जाते हो तो अपने डोमिनेटिंग स्वर से बात करिए, जो आपका डोमिनेटिंग स्वर है। लाइक जो भी रनिंग में स्वर चल रहा है, जैसे अगर राइट चल रहा है तो आप ओके राइट से फोन पे बात करिए, या फिर क्लाइंट है तो आप उसके राइट होकर के बात करिए। ठीक ओके है। मैम, जैसे मैम डीलिंग के लिए मैम, जैसे मैम विजिट हो गया, डीलिंग के लिए क्लोज करना है उसको, उस समय तो जो चल डील रहा है उसी करते को करना है क्या? राइट स्वर ज्यादा चलाई, राइट। राइट सर, ओके। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू है। मैम। यस मैम, नेक्स्ट। 1 सेकंड मैम। मैडम सबकी वीडियो बंद है, आप बताओ क्या करूँ। वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे बात नहीं करोगे, मुझे मजा नहीं आता। पूजा जी, पूजा खुबानी जी। हाँ मैम, मेरा तो अब मुझे लग रहा है दोनों स्वर ही चल रहे हैं। कब से मैम? मैं जब भी से पेपर बैठी हूँ, रखो। मैं पेपर जैसे आपने बताया, जैसे ये राहुल गुप्ता सर ने बताया, मेरा भी वैसे ही है, दोनों नहीं एक साथ ही चल रहे हैं। आप एक बार पेपर से करो। देखो मैम, चलते तो दोनों ही है कई बारी, लेकिन एक ज्यादा चलता है एक कम चलता है। अब जैसे राहुल सर ने भी अब पेपर रखा ना, तो उनका लेफ्ट भी हिल रहा था बट राइट ज्यादा हिल रहा था। ठीक है। तो मैं बताती हूँ, देखिए हाँ बताइए। एक सेकंड। दोनों बराबर नहीं चलना चाहिए, लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देखिए दोनों नहीं हिल रहे मैडम। हम हिल ही नहीं रहा मैम, अभी तो आप थोड़ा सा जोर से थ्रो कोई करो। मैम हिल ही नहीं रहा है, मेरा दोनों ऐसे ही है। तो तो मैडम स्लो जोर से है जैसे आपकी मैं ब्रीदिंग, स्लो है आपकी ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब प्रेशर आपका हवा का आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना? नहीं, लेकिन जैसे आपने 1 मिनट करा है वो मैंने किया, इनहेल एंड एक्सहेल, वो 32 टाइम्स गया मेरा। हाँ तो ये बहुत ज्यादा है मैम, 32 काउंट। ये बहुत ज्यादा है। इफ सपोज कि ये पेपर है, मेरा भी लेफ्ट चल रहा मेरा भी लेफ्ट ही चल रहा है मैडम। है। हाँ, और आज सोमवार है, सोमवार को ज्यादा लेफ्ट ही चलना चाहिए। कल मंगलवार है, मैं कल सूर्य नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए। मैं ऐसा प्रेशर देती हूँ तो दोनों चलते हैं। नहीं, अभी भी आपका एक्सहेल ये करती हूँ तो इधर वाला लाइक लेफ्ट अभी चल रहा है, लेफ्ट ज्यादा चल रहा है मैम। देखिए, आप देखिए ठीक से, देखिए सब पेपर्स, हम्म। लेफ्ट ज्यादा चल रहा है मैम। चल दोनों रहा है लेकिन दोनों लेफ्ट चल ज्यादा रही चल रहा है। है। नहीं नहीं नहीं, देख चल दोनों रहा है, बट ज्यादा डोमिनेटिंग अभी लेफ्ट है आपका। आप जब वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है। पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, लंबे समय तक सुषुम्ना अगर चल रही है तो वो अच्छी नहीं होती। तो आपकी ये सुषुम्ना नहीं चल रही है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ आपका लेफ्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है। सर आप चेक करें अपना। नहीं 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 सर, है ना, स्लोली स्लोली नहीं, अभी मैंने देखा, आप है ना उसको ऑटोमेटिकली करने दो उसको। नहीं, वही हो रहा है मैम, राइट ही चल, हम्म। राइट ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट यस हल्का मैम। हल्का चल, राइट हाँ ही लेफ्ट चल चल रहा है। रहा है, बहुत हल्का चल रहा है।
हाँ 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 मैं मोस्टली लेकिन लेफ्ट राइट ही सर, होल्ड 1 घंटे बाद चेक करना आप, ठीक है, एंड पद्मा मैम को जरूर टेक्स्ट करना, ओके मैम, ठीक है? और जी यही मैम, सर जो हम ये क्लास कर रहे हैं ना, उसका यस रीजन तो अपनी जगह है ही, पर जी है ना, जी, जो मैम कराती हैं, आप देखो वेबिनार भी उन्होंने 2 घंटे प्लस लिया है, ठीक है, यस और मैम, उनकी क्लास भी ऐसे ही जाती है। हमें फोन करना हाँ पड़ता है, मैम, मैडम अगली क्लास आने वाली है, बंद कर दो। ठीक है, और उनकी जितनी भी क्लास होती है, जितने दिन उन्होंने कमिट किया है, उससे ज्यादा ही चलती है। तो ये पूरा यस प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। ठीक है, हम जी मैम, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। सीमा जी मैम। सीमा सर, 1 घंटे बाद जरूर चेक करना, राहुल सर। यस मैम, सर आप कहाँ से हैं राहुल जी? जयपुर से मैम, जयपुर में कहाँ से? मालवीय नगर में, मेरा ऑफिस मानसरोवर में, मानसरोवर में। ओके। पद्मा मैम रेजिडेंस मालवीय नगर में, ऑफिस मानसरोवर में। आप भी जयपुर से हैं क्या? हाँ जी, जी सर, पद्मा मैम जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से हूँ सर, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, मैंने ओके, एक्चुअली आपका ये मैप देखा, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। आप एक्सपोर्टर हैं? नहीं मैं एक्सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे मैप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये बनवा के लगवा रखा है अपने ऑफिस में। ट्रेवल बहुत करते हैं फिर फॉरेन? नहीं मैं फॉरेन ट्रेवल किए हुए 5-6 साल हो गए मुझे। ये जीटी में लगा हुआ है, मैं गौरव टावर में लगा हुआ था, ओ सॉरी WTP में लगा हुआ था, अगर आप कभी गए हो तो। हाँ। 4th फ्लोर पे लगा हुआ है WTP के, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर जब मैंने इंटीरियर करवाया तो आर्किटेक्ट से बोला मुझे पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ल्ड मैप चाहिए। सर, जब अगर आप इस वर्ल्ड में आपको नॉर्थ वेस्ट में लगाओगे तो आपके फॉरेन ट्रेवल शुरू हो जाए, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हुआ? तो आप चेक कर ये लेना। अच्छा हाँ, ये ये कौन सा है? नॉर्थ है, ये ईस्ट, मैं अभी ईस्ट फेसिंग बैठा हूँ। ये होगा, ये कोना हो जाएगा मैम, इस कोने में तो लेकिन जगह ही नहीं है। ये भी नॉर्थ वेस्ट सा ही है, ये वेस्ट है अभी हाँ, प्रॉपर। प्रोबेबली ये नॉर्थ वेस्ट ही लग रहा है, बट ये कलर वेस्ट का है मैम, वेस्ट है। कॉम्बिनेशन ये अलग है। ईस्ट में फेसिंग बैठा हूँ अभी, ये वेस्ट है। हाँ, तो प्रोबेबली ये आपका नॉर्थ वेस्ट ही आ रहा है। कभी डायरेक्शन आप चेक कर लेना प्रॉपर्ली, और क्लास में आए तो बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाऊंगी, या कल आए तो गाइड कर। जी ये बिल्कुल बिल्कुल सीमा मैम। जी बताएं। मैडम अनम्यूट करें सीमा जी। मैडम बोलिए। हेलो मैम। राधे राधे मैडम सीमा जी बोलिए। हाँ मैम, राधे राधे मैम। मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे बिजनेस डील के लिए तब कौन सा स्क्वायर चलना चाहिए? मेरा जैसा अभी लेफ्ट ही चलता है और राइट ही चलता है, तो बिजनेस डील में क्या होना चाहिए? सी, इट्स लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चेंज करना है, बाकी तो हम कल भी करेंगे कि आपको कौन सी डील के लिए क्या करना चाहिए कल, लेकिन ज्यादा फोकस मेरा तत्वों पे रहेगा, ठीक है, और दिया पे रहेगा। ठीक है, ये 2 चीजों पे ही ज्यादा प्रेशर देना, फोकस देना मैंने। बट जो आपका डोमिनेटिंग स्वर है, आपको आवाज आ रही है मेरी सीमा जी? यस मैम, उसी में क्लियर ही आ रही आप अपनी डील को क्रैक करो, उसी में ही आप अपनी डील को क्रैक करो, ठीक है? अगर आप आमने सामने बात कर रहे हो, मैंने पहले बताया कि आप आपकी लेफ्ट चल रही है तो आप लेफ्ट साइड से बात करो, राइट चल रही है राइट साइड से बात करो। वैसे ही अगर फोन पे बात कर रहे हो तो फोन लेफ्ट से उठाना है, लेफ्ट से ही बात करनी है, और लेफ्ट से ही कट करनी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जी मैम। तो मैम आज की क्लास मंगल करते हैं। जी कल मिलेंगे 12:12 पे। आप सब लोग आ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग 3 बजे बाद आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, एक बार आप देखिएगा, समझिएगा। और आज और कल जो भी पेमेंट करते हैं उनके लिए 5500 रुपीज ही एनर्जी एक्सचेंज है, उसके बाद वो 11,000 ही है। तो राधे राधे आप सब लोगों। मैम, कई लोग पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, तो आप हाँ, डायरेक्ट एक बार पद्मा मैम से बात कर लें, ठीक है? और आज और कल दोनों दिन है आपके पास, और अगर आप कंप्लीट फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप 2100 रुपये पे करके बुकिंग कर सकते हैं। बाकी पेमेंट आपको 4 क्लास होने के बाद करना पड़ेगा। जैसे 15 क्लास ऑलमोस्ट होने वाली है, तो 4 क्लास के बाद आपको पेमेंट करना होगा। बाकी आप 2100 रुपये से अभी बुकिंग करा सकते हैं। ओके, सो टिल देन कीप स्माइलिंग। कल मिलते हैं वापस। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक राधे यू राधे, मैम। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।